बेवड़ा चिकन। मटकी में आग लगी है। कौन से पत्रकार है? ईमानदार वाले पत्रकार हैं या बेईमान वाले पत्रकार? किसान इसलिए बीजेपी को वोट दिया कि उसको फ्री में बिजली चाहिए। संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई थी। मेरा वो सीक्रेट वाला सामान मिलेगा, आइटम दे दो, मेरा पूरा ओरिजिनल है। वेलकम है आप सभी को हमारे इस चैनल पे। सोशल मीडिया में पहली बार धमाल मचाने के लिए एक ऐसे चैनल को क्रिएट किया गया है जहां पे काले सच्चाई आपको बता दूं, भर भर के आपको नॉलेज मिलेगा और भर भर के आपको फूड के बारे में भी और बाकी चीजों को लेकर आएंगे। जिस तरह से हर एक फील्ड से हम एक एक मेहमान को चूज करेंगे और उन्हें लेकर आएंगे आपके रूबरू, आपके सामने। तो जैसे कि पहले मेहमान के लिए हमने एक लोकेशन ढूंढा। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये तालाब है, पीछे पहाड़, व्यू, जंगल। ये हम जंगल में शूट करना चाहते हैं क्योंकि जंगल का एक व्यू जो होता है ना, वो अलग ही होता है, हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो चलिए आइए हम ये इधर ढूंढते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कल की तैयारी आज कर लेते हैं। कल क्या क्या करना है ये कर लेते हैं। आ जाइए, ये हमारा रहेगा लोकेशन। यहाँ हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी और यहीं पे हम बैठेंगे अपने मेहमान के साथ में और यहीं पे ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारी काली सच्चाई को सामने लाएंगे। तो थोड़ा सा बनाने के लिए हमको चाहिए चूल्हा, लकड़ी और बाकी जो आइटम है वो कर लेंगे, लेकिन चूल्हे और लकड़ी की तैयारी आज करके रखेंगे। चलिए तो चूल्हे की तैयारी, यहाँ पे हमको लगता है कि बहुत सारे लोग आकर गए हुए हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। चलिए अब बना लेते हैं। यहाँ का चूल्हा लगेगा, पहला काम चूल्हे का कर लेते हैं। और ये हो जाएगा हमारा, बैठकर हम लोग यहाँ पे बात भी करेंगे और इसके लिए अपने को लगेगा साफ सफाई के लिए एक लकड़ा। चलिए ये हो गया हमारा नॉर्मल चूल्हा हो गया। अब हम लकड़ी की तैयारी करते हैं जिससे हम खाना पकाएंगे। चलिए ढूंढते लकड़ा। लगता है यहाँ पे अपने को मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को ढेर सारा लकड़ा और इसी से हम लोग बनाएंगे खाना। चलिए हाय, सूखा है, काम आएगा। चलिए इसको इधर रखते हैं कल के लिए। तो ये अपने को मिल रहा है यहाँ पे सूखी लकड़ी है, इससे हो जाएगा अपना काम। ये हो गया इंतजाम कल के लिए और बाकी का जो आइटम है कल करेंगे। तो आज जितना हो गया हमारी तैयारी। अब कल आप सबके बीच लेकर आएंगे अपने मेहमान के साथ। दोस्तों लकड़ी के साथ में मैंने जो सोचा था कि हर स्टेट में अलग अलग भाषा में बात करते हैं, कहीं उपोल बोलते हैं, कोई ऊपरी बोलते हैं, कोई गोईठा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। जो गाय भैंस का मतलब कि होता है ना, ये देखिए मेरे सामने पड़ा है, इसको भी मैं ऐड करने वाला था क्योंकि इससे जब हम खाना पकाते हैं ना, इसका टेस्ट अलग होता है। तो इसको बहुत सारे लोग गांव में अगर आप जाएंगे ना, तो गांव में सबसे ज़्यादा इसी पे खाना बनता है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको उठाने के लिए हम थोड़े कुछ जुगाड़ करते हैं किसी चीज़ पे लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ये मुझे ये झाड़ दिखाई दे रहा, इस झाड़ में से पत्ते तोड़ेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कुछ है नहीं तो किस चीज़ में ले, तो ये है अपना तरीका।
कि जैसे अभी ये बड़ा पत्ता ले लिया हमने और इसमें एक और छोटा पत्ता ऐड कर लेंगे, अच्छा वाला दिख के। हाँ, ये ऐड कर लेते हैं। अब इसको दो भाग में हम ऐसा इसको बनाएंगे, इस तरह से बना के जब हम रखेंगे तो हमारी ज़रूरत भर का आ जाएगा। चलिए, ये है, ये उपल, महाराष्ट्र में उपल बोलते हैं, और इसे मैं उठाने ले रहा हूँ अपने काम के लिए। और भी है थोड़ा सा, हाँ इधर भी है, उठाते हैं। अब ये अपने काम भरक हो गया, अपने को आग बनाने लायक अब हो गया। चलिए अपने मंजिल की तरफ चलते हैं। अगर कोई मोटा लकड़ा अगर मिल जाए ना एक आग, क्योंकि वहां पे जो लकड़ी थी वो बारीक बारीक थी। अरे हाँ देखो, बात ही कर रहा था, इधर एक लकड़ा मिल गया। अब ये लकड़ा हो जाएगा तब हमारा जबरदस्त पूरा मतलब कि खाना पकाने के लिए पूरा रेडी हम हो चुके हैं। चलिए अब अपने स्थान पे, अब वहां पे मिलते हैं। बहुत लंबा ऊपर चढ़ाई है, थोड़ा शरीर का भी मरम्मत हो जा रहा है इसमें। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा नेचर, कितना मतलब व्यू बोलेगा ना, कितना खूबसूरत व्यू है। आप देख सकते हो, देखने में आपको कितना मजा आएगा। चलिए चलते रहते हैं। तो दोस्तों बता दूं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, कसम से बता रहा हूँ। घर बैठे बैठे आदमी आलसी हो जाता है, लेकिन ये काम जैसे हम कर रहे हैं ना, इससे हमारे बॉडी का भी रनिंग हो जा रहा है। हमारे शरीर में जैसे गैस एसिडिटी वगैरह, सांस का फूलना, देख रहे होगा कि मेरा थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो अभी हम आ गए अपने बनाए हुए लोकेशन पे, यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं कल ये सामान यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत लोगों का कल कोई सीन क्रिएट ना हो। अगर कोई कल सीन क्रिएट हो गया तो देखते हैं कि क्या होगा। क्या हमारा ये जो सीन है, हमारा जो काम है, वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा सस्पेंस वाली बात है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कल जब हम शूट करेंगे, जब हम यहाँ आएंगे, अपना कार्यक्रम चालू करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी आके रोकने का भी काम कर सकता है। तो देखते हैं कल क्या होने वाला। तब तक के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। One day later. जैसे कि हम लोग खाने के लिए, मतलब कि जो खाने पीने पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं केले का पत्ता, तो हमारे गांव के मित्र हैं और यहीं बाजू में रहते हैं, तो इनसे हमने कहा और तुरंत जो है कि ये हमें केले का पत्ता देने जा रहे हैं और खुद ही ये अपने हाथ से कर रहे हैं। चलिए आप काट के दीजिए। बस बरोबर, चला धन्यवाद है। चलो अपने केले के पत्ते का जुगाड़ हो गया। चलो अब चलते हैं अपने सफर में। और इधर, अरे इधर ये कहाँ जा रहा है भैया? मर्डर करने वाला चाकू भी है। चलो मिलते हैं हम लोग। चल रहे हम लोग मार्केट से थोड़ा सामान खरीदेंगे, जो बचा हुआ है मार्केट का वो सामान खरीदेंगे। उसके बाद में फिर अपने लोकेशन पे चलेंगे, क्योंकि 1 बजे का टाइमिंग है, आने वाले हैं अपने मेहमान, और फिर 1 बजे से अपना कार्यक्रम चलेगा। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। बस बना छोटे। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक आइटम लेना है, उसके लिए आए हुए हैं। ओ भाई साहब, मेरा आइटम दे दो, नहीं तो देगा। इधर देखो, इधर देखो,
आइटम दे दो मेरा, ठीक है। तो अभी अपना ये हो गया, टोप हो गया, कलछुला हो गया, ये सब अपनी ये तैयारी हो गई, ये चीज का जुगाड़ हो गया, डाल देते हैं। और सर मेरा वो सीक्रेट वाला सामान मिलेगा, तो जो बोला था आपको 100 ग्राम बराबर। हाँ तो ये आप ले लो, पैसा ले लो। अभी कितना दूं इसका? हाँ? ठीक है, इसका भी दूं? हाँ? उसका भी ले लो कुछ, ज्यादा नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो इतना ही रख लो, उसका भी रख लो, ठीक है। कुछ सामान है जो सीक्रेट है, जो आप कमेंट में अगर पूछोगे तो हम कमेंट में बताएंगे। तो आपका हो गया, दे दिया। अब कुछ बाकी रह गया? नहीं। अब सामान आपको मिलेगा 4 बजे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, अभी भाजी मार्केट जाना है, चिकन लेना है, वो बाकी है। और ये और अभी हम जैसे कि हम जा रहे हैं, आप देख सकते हो कि ये ब्रिज बन रहा है, यहाँ रेलवे का काम चालू है। और ये ब्रिज बनने की वजह से रोड भी, मैं चाहूंगा कैमरा में से रोड जरा सा सामने आप दिखा दीजिए, बहुत तकलीफ होता है लोगों को जाने में। और इस पर यहाँ के जो लोग हैं, काम करने वाले, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो लोग हैं इससे जाने वाले आने वाले, वो भी इसका कुछ चुप्पे चुप्पे साथ कर बैठे हुए हैं। तो चलिए, ये मुद्दा है, ये मुद्दे पे कभी चर्चा करेंगे। पहले फिलहाल हम चलते हैं मार्केट। ये देखो ये काम चल रहा है, और ये देखो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा सीमेंट डाल के ये लोग बना दिए, ये भी अच्छे से बनाया नहीं है। इसी तरह है, ये काम में सबसे ज्यादा काम में चोरी कर रहे हैं लोग। पब्लिक तकलीफ में है, परेशानी में है, उसका किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो अभी इधर काम चालू है, जाने का रास्ता बरोबर नहीं है, गाड़ियां रॉन्ग साइड उल्टा सीधा जा रही है। ये ट्रैफिक लगने का ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है। जब काम होता है तो काम की कोई सावधानी नहीं, कोई तरीका ही नहीं काम करने का। ये काम ऐसा करते हैं, जो काम रात में करना चाहिए वो काम दिन में करते हैं। लोगों को ड्यूटी आने जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे करते हैं। जैसे महानगर पालिका का आप देखोगे तो जो गाड़ियां हैं कचरे उठाने की, वो एन टाइम सुबह जब लोग ड्यूटी जाते हैं उस टाइम पे वो लोग कचरा उठाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक लगता है, लोगों को टाइम, ट्रेन छूट जाता है, लेट हो जाता है। चलिए अभी हमारा मार्केट नजदीक होने वाला है। अभी आप देख लो कि अभी यहाँ पे हम भाजी मार्केट आ चुका है, लेकिन अभी हम भाजी मार्केट नहीं जाएंगे, पहले हम चलेंगे चिकन लेने। आप देख सकते हो भाजी मार्केट है, हम रिटर्न आएंगे तो भाजी मार्केट रुकेंगे। चलिए चलते हैं चिकन लेने के लिए, वहां मिलते हैं। चलिए तो अभी हम आ गए हैं चिकन की दुकान पे, लेते हैं यहाँ पे। और अपने बस भैया रोक दीजिए। और अभी यहाँ पे हम बनाने वाले हैं बेवड़ा चिकन। नमस्कार चाचा जी। और हमको चाहिए देसी मुर्गा, वो भी गर्म पानी वाला, ठीक है। एक बड़ा सा निकालिए। क्या बोलता है, ओरिजिनल मांगता है क्या, या ऐसा मिलता है वो? ओरिजिनल है तो ओरिजिनल दे दो। ओरिजिनल का भाव 600 रुपया है। हाँ हाँ दे दो दे दो। ये चाचा बता रहे कि एकदम ओरिजिनल है, ओरिजिनल ओरिजिनल है। और इसका रेट है 600 रुपया, ठीक है। ये देख सकते हो, इसका ये देखने के बाद समझ में आता है पूरा ओरिजिनल है। चलिए वजन कीजिए कितना है। तो 1 किलो 100 ग्राम है। हाँ ठीक है। 650। अपना जो बेवड़ा देसी चिकन बनाना है, देखो कट चुका, अभी चाचा काट रहे हैं और मेरे सामने है। और हम बनाएंगे इसका बेवड़ा देसी चिकन। प्योर देसी है, छोटा है, मगर खाने में टेस्ट आएगा। जो खाएगा वो मजा है। चाचा कैसा लगेगा आप बताओ जरा सा एक बार। एकदम प्योर देसी।
900 ग्राम है। अभी इसमें बाल है। ये हो गया 2 लेग पीस हो गया। मस्त लेग पीस खिलाएंगे आने वाले मेहमान को। ठीक। ठीक है, ये लीजिए आपका पैसा और ये हमारा हो गया चिकन रेडी। चलिए अब हम चलते हैं चाचा, देखिएगा। ओके चलिए अभी चलते हैं भाजी मार्केट, और भाजी मार्केट में जो बचा हुआ है वो सामान लेते हैं। थोड़े से आइटम वहां भी आगे हम लोग भाजी मार्केट में आ चुके हैं। तो भाजी मार्केट से कुछ सामान लेंगे। आप गाड़ी जरा साइड में लगा दो, हम सामान लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप गाड़ी लगा दो, हम लोग साइड में सामान लेके आते हैं। बाकी ये चीज देखो, और इधर क्या हम लोग कुछ चीजें जो है कि यहाँ इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, जो कि वो है प्लास्टिक की चीजें। और जो हमारे काम की चीज कहाँ मिलने वाला है देखते हैं। अगली बार हम सोच रहे हैं कि मच्छी का आइटम बनाएंगे। और पहला हमारा आइटम जो है यहाँ पे में आ गया है। ये है हमारे दो, और कैसे हो? बढ़िया थोड़ा। और ये हमारे मित्र हैं। हमारा एक चैनल है जो हमने अलग से चालू किया है, जिसका नाम है फूड विद पॉडकास्ट। ठीक है, उसमें हम लोगों को बुलाते हैं मेहमान के तौर पर, और हम उनसे बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, और खाना पीना बनाते, खाते पीते हैं। ठीक है, वो लिंक आपको भेजूंगा, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके ठीक है, चलिए तो पहला ये ले लेते हैं हम सामान। आप हमें 1 किलो चिकन बनाना है, उसके हिसाब से गरम मसाला दो, और थोड़ा सा हमको खड़ा मसाला चाहिए। ये सारे आइटम एक ही में करवा रहा हूँ कि बाद में हमको अलग अलग से न डालना पड़े। ये वे इनका जजमेंट बहुत अच्छा है कि 1 किलो में आधा किलो में कितना लगेगा ये देंगे। देखिए पूरा डाल देना। हाँ ओके सर, डन। प्लान नहीं, वो मत दीजिए, थैली मत दीजिए, ऐसे दे दीजिए पेपर में। ठीक है, कितना हुआ आपका? 30 रुपया। ये लीजिए सर। चलिए आ जाइए। थोड़ा सा हम लोग लेंगे हरा कांदा, हरा लहसुन। हमारा आइटम किधर गया? इधर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हरा कांदा, हरा। यहाँ पे कांदा तो दिख गया मेरे को, मुझे कांदा दिख गया। आपने लिया क्या? अच्छा अच्छा, ये इधर खत्म हो चुका है। आ जाओ आगे देखते हैं। लहसुन कैसे दे रहे हो काका? लहसुन कैसे दे रहे हो? 80 रुपया पाव। और अपने को कितना लग जाएगा? अपने को जरूरत था 50 ग्राम का, चाचा बोल रहे 100 ग्राम का कितना? 80 रुपया। 80 रुपया पाव। हमको जरूरत ही है 50 ग्राम का। अरे तो आपके हिसाब से कितना लेना चाहिए मुझे? आधा पाव? ठीक है चलो 100 ग्राम दे दो आप। चलिए 100 ग्राम पे डन हो गया। हिसाब नहीं समझ में आ रहा 50 ग्राम का। वजन है, वजन काटा है, फिर भी हिसाब नहीं समझ में आता है। ये अलग बातें हैं, नहीं देना चाहते हैं तो अलग बात है। कितना हो गया आपका? कितना हो गया? कितना हो गया? 35 रुपया। लहसुन कैसा? कभी कभी होता है आदमी को जरूर। अब देखिए, अब छुट्टा नहीं देंगे, 50 का देंगे। ये है बिजनेस करने का तरीका। छुट्टा नहीं है। सोच लो आपकी कैसा धंधा बिजनेस हो रहा है।
चलो, ये आम जनता की, ये आम जनता है जिनको लोग कहते हैं गरीब है, असहाय है, जिनका कोई सपोर्ट ही नहीं करते, ये हालत है। तो नेता कितना चोरी करेंगे, नेता कैसा काम कर रहे हैं, तो फिर नेता गलत नहीं है। फिर अगर आम जनता अगर ऐसी कर रही है तो फिर नेता भी कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। चलो आ जाओ, ये है। 90 रुपया पाव। चलो अभी हमको हरा हम बार बार किसी नेता को गाली देते हैं, पुलिस वालों को गाली देते हैं, सरकारी अधिकारियों को गाली देते हैं कि वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग। लेकिन हम लोग कितना करते हैं ये कभी हम लोग देखे नहीं है ना, अपने गले अपने अंदर में झांक कर देखते हैं। आपने देखा, अब मान लो अगर किसी के पास में पैसा नहीं रहे, खाली 50 ग्राम का पैसा रहे, क्या सामने वाला सामान नहीं देगा? इस हालत में मतलब कि नहीं देंगे, फिर क्या करेगा आदमी? चलो अपने पास पैसा है, अपन ने ले लिया, लेकिन जिसके पास नहीं है पैसा वो क्या करेगा? चलिए ढूंढ लेते अपने आइटम को। यहाँ पे बुरा बहुत लग रहा है, यहाँ पे देखो ना, बुरा बहुत लग रहा है, पूरा आंखें निकाल निकाल के देख रहे हैं। भैया हरा कांदा मिलेगा आपके पास? कांदा कैसे है? 60 रुपए किलो, ठीक है। तो पाव किलो कितना हो गया? 15 रुपए ना, पाव किलो हो जाएगा नहीं। और तो अपन एक काम करते हैं, आधा किलो लेते हैं। थोड़ा बड़ा साइज लेंगे तो इधर अपने को यूज करने में आसान होगा। हो गया, अब हम लोग चलते हैं। दूसरा कुछ बचा है, देख लेते हैं। कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं, कुछ तो नहीं लगता है बचा है, और हो चुका है। चले अभी हम लोग सीधा निकलते हैं लोकेशन पे, क्योंकि वक्त हो चुका है, टाइम हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि इसी टाइम पे एक बार अपने गेस्ट को जरा एक बार कॉल कर लेते हैं। कॉल, हाँ सर, तैयारी अपनी हो चुकी है या कहाँ तक पहुंचे हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, हमारी तैयारी हो चुकी है, हम लोग लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। जल्द से जल्द आप पहुंचिए, ठीक है? ओके सर, चलिए तो ठीक है। अब अपना हो गया तैयारी, सारा चीज हो गया। एक चीज बचा है, नमक लेना बाकी है, वो नमक भी लेंगे। चलो आगे चलते हैं। नमक एक हाँ इधर कहाँ गया? इस भाई मटका मिल जाएगा चिकन कौन पकाने के लिए? मिलेगा? दिखा ना कैसा है। आ जाओ इधर आ जाओ। भाई ये इधर इधर रखा है, ये कैसा है? बड़ा, ज्यादा बड़ा साइज में दिखाओ, छोटा साइज दिखाओ। अरे नहीं, ये बहुत बड़ा हो गया, इतना की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा की जरूरत नहीं है। कितना बनाने वाला? अरे 1 किलो बनाना है तो उतना बड़ा। 1 किलो इतना ठीक है ना? अरे नहीं, बहुत बड़ा है। वही साइज में हाँ? ये बाहर ले वही साइज, ठीक है। चलो इसको साफ करके दो। चलिए, ये हो गया। इसके ढक्कन फिर मिलेगा इसका? ढक्कन नहीं, अरे तो फिर इसको ढकेगा कैसे यार? एक ढक्कन तो दे दो। ढक्कन तो इसका नहीं आता, ये दे सकते हो, बाकी इससे थोड़ा नहीं। थोड़ा सा इस पे भी पानी मार दो मटके का। अब इनको दे देते हैं पैसा। किलो कम नहीं किया यार भाई, हैं? पूरा पैसा ले लिया हैं? और वो दो ना, वो पानी, हाँ पानी पीने का वो दो ना कप, ये
पानी पीने का। हाँ, पानी पीने के लिए चाहिए। एक ही नहीं, 4-5, 5 ही। हाँ तो 5 दो ना, लेकिन अच्छा दो। पाँच हो गया, ठीक है। ये इसके ऊपर में फ्री है। चलो भैया, बहुत मतलब कि दिल मजबूत करके एक फ्री दे रहे हैं। हाँ, ये अपना हो गया। इसका भी ले लो भैया अपना, जो कि ये लो सर, बस ठीक है। यह हम लोग चलते हैं अब इसको अपने स्थान पे लेके चलने के लिए तैयारी, और कुछ नहीं, हम तो ऐसे लेके चलेंगे जाने। कुछ सामान बाकी है, वो चीज यहाँ से लेंगे इस दुकान से। ये क्या भाव भैया? सर लिखा हुआ है किधर? इसमें तो किधर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, ये 50 है, ये 44। हमको ऐसा चावल बताओ जो बनाए तो लंबा भी हो और बढ़े भी, और खाने में उसका वो लो 68 रुपीज किलो है। किधर किधर किधर? 5 नंबर, 1 2 3 4, ये 5वां नंबर। ये भैया बता रहे हैं बढ़िया आएगा, तो ये आप कर दो हमको। देखते हैं इसका क्या स्वाद और क्या टेस्ट है, और नहीं आएगा तो रिटर्न कर दूंगा आपको, ठीक है। भैया बोल रहे हैं ओके, ठीक है। और एक नमक का पैकेट दे दीजिए हमको, और एक राई का तेल दीजिए, लेकिन छोटा चाहिए, बड़ा नहीं। ठीक है, एक छोटा का तेल का सीटी ले, लेकिन तेल का वैरायटी तो बहुत सारा है यहाँ पे। तिल्ली का तेल है, सरसों का तेल है, और क्या है, मीठा तेल है, सनफ्लावर का भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, राई का तेल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक चीज और हम डालेंगे जो सीक्रेट रहेगा, वो हम नहीं बताएंगे आपको, वो नहीं बताएंगे जब आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, तो हो सकता है कि हम आपके साथ में बैठकर ये रेसिपी को पूरी तरह से बैठकर खाना खाएंगे, बताएंगे और एंजॉय करेंगे। चलिए, ये हो गया भैया, ये 1.5 किलो चावल हो गया, नमक हो गया। हाँ, नमक हो गया, और ये तेल हो गया। कितना हो गया? हाँ, हिसाब कर दो। 177। ये लीजिए 200। चाचा जी मन मुस्का रहे हैं, क्या बात है चाचा जी? हाँ, को लग रहा है। हाँ, चलिए, ओके, थैंक यू। ये हो गया अपना सामान। अब कुछ बचा नहीं, थैली मत दीजिए, हम नहीं, थैली मत दीजिए। और बाकी कुछ क्या चीज है, अभी हम जब जंगल में जाएंगे, पता नहीं उधर पे क्या कमी पड़ेगा क्या नहीं, हम जो होगा कम पड़ेगा एडजस्ट करके काम करेंगे। आ जाइए, तो हम लोग करेंगे एंजॉय। यार ये कितनी औसम है यार। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपने लोकेशन की तरफ, क्योंकि सारा आइटम हो चुका है। पहुंचते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं, और अपने मेहमान से भी मिलाएंगे। बेसब्री से इंतजार है अपने मेहमान का। चलिए, आ गए हैं नाके पे अपने, और अब चल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, जहाँ अपना लोकेशन है वहां पे पहुंचेंगे। और एंट्री हो चुका है अपने डैम की तरफ चलने के लिए। बस अब मैं ड्राइवर साहब से मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, भाई थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपके। सामान आपको थोड़ा सा हमारा मदद करना पड़ेगा लोकेशन तक। और एक चीज, गाड़ी आप नंबर लेके जाओ, और जब हमारा हो जाएगा तो हम आपको कॉल करेंगे, फिर आप आके ही हमारा पहुंचवा दीजिएगा, और आप जो रहेगा हम लोग
करें, ठीक है। तो चलिए, और हम लोग सामान लेकर चलते हैं लोकेशन। पहले क्या लेके चलूं, पहला चीज क्या लेके चले, पहला वजन चीज लेके चले, पहला हम पानी का बोतल ही लेके चले, पहला पानी का बोतल। और कुछ ले लो झोले में, हाथ में कुछ। मैं लोकेशन की तरफ आ जाओ। ड्राइवर साहब संभाल के आना भाई, संभाल के आना भैया। वाह, आ गए अपने लोकेशन। थोड़ा चल के जाना पड़ेगा आगे तक। ओह, थक गया इतने दूर में आने आने। हाँ, आप लोग देख सकते हो मेरी सांसें फूलने लगी, बाप रे। क्या ये मैं कर पाऊंगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगा। देखते हैं क्या क्या कर पाता हूँ। तो दिख गया अपना, थोड़ी जान में जान आ गई। बाप रे, देखते हैं कल का सामान है अपना कि नहीं, कि कोई उठा ले गया। हाँ, दिख तो रहा है। चलिए, अब हम आ गए यहाँ पर। ओ, ड्राइवर साहब थक गया मैं तो। आगे का कार्यक्रम कैसे होगा, लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगा। अब मेरी जगह आप कर लो ना, मैं चला जाता हूँ। नहीं, आप अच्छा रहेगा। आप कर लो, मैं चला जाता हूँ, मेरे से नहीं होगा। ओहो, अब क्या होगा पता नहीं, मेरे से होगा नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। थक गया मैं तो। किसको बुलाओ इस जंगल में, कौन मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ, आने वाले मेहमान से काम करेंगे ज्यादा। उनसे बोलेंगे आओ खाना बनाओ, फिर बैठ के खाएंगे। देखते हैं, तब तक इंतजार करिए और बाकी चीजें हम तैयारी करते हैं उनसे आने से पहले। चलिए, थोड़ा बहुत हम लोग तैयारी कर लेते हैं, लहसुन प्याज का थोड़ा कर लेते हैं, और उनके आते थे देखते हैं समय कितना लगता है। नहीं तब तक हम हो सकेगा तो खाने को रेडी भी कर लेंगे, फिर हम लोग साथ में बैठ के खाना खा के कर सकते हैं। देखते हैं, अभी तब तक चलते हैं थोड़ा बहुत। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो लाए हैं गिलास बर्तन, इसको थोड़ा सा धोकर साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी पीने का, इससे हम लोग पानी पीएंगे एक देसी तरीके से जो होता है ना प्रॉपर। जैसे अब हम लोग, अगर आप सोचोगे तो जो हम लोग बचपन में जब कहीं किसी के शादी में या कोई मर गया, उनके जो हम लोग क्या उसको तेरही बोलते हैं, अलग अलग लोग भाषा में बात करते हैं। तो वहाँ जाते थे तो पहले वो मिट्टी का ही मिलता था, पूर्वा उसको बोलते थे, पूर्वा पत्तल पे खाना मिलता था। उस हिसाब से मैं, और ये मटके में इसलिए बना क्योंकि मटके में ये मिट्टी का है, और मटके में बनाने का मतलब कि टेस्ट अलग आएगा। और आपने देखा होगा बहुत पहले मतलब कि मिट्टी में ही खाना बनता था। वो चीज़ें हम मतलब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक कहानी पहुँचता है। और ये हम पहला गिलास धो, तो चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और हमारे मेहमान आ चुके हैं। और पहले मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा व्यू के बारे में बात करते हैं क्या है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए। धन्यवाद आपका, बहुत आपने बुलाया, अच्छा लगा यहाँ। और तो ये व्यू देखकर आपको क्या लगता है? नैसर्गिक है ये। और ये इसकी तो बात ही करना, मतलब ये शांति कहाँ मिलेगी आप, शहरी क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये शहर से बहुत नजदीक है और बहुत बेहतर ये है। मैं इसीलिए ये लोकेशन इसलिए ढूंढा कि लोगों को मतलब कि समझ में आना चाहिए कि हम जो भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं शहरों में,
कभी वो लौट के आए इस जंगलों में। आज क्या है, घर मकान और फर्नीचर के चक्कर में सारी चीज़ों में पेड़ पौधे काट के जो बर्बादियां कर रहे हैं। आपने लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा कि सिलेंडर किस कदर लोग लूट रहे थे, बिल्कुल कितना कितना उस पे मतलब खेल हुआ है। सीधी सी बात है विनोद जी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। और मैं तो कहता हूँ कि प्रकृति से लगाओ लगाओ, झाड़ लगाओ, पेड़ लगाओ और आनंद लो आप। अब मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और एक है समाचार माध्यम। और समाचार माध्यम को लोग मीडिया भी बोलते हैं, बहुत सारी जो दूर संचार भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों से नवाजते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बाकी 3 चीज़ों पे नज़र रखता है, उनसे सवाल करता है और वो चीज़ को उस स्तंभ को संभालने का काम करते हैं। और इनका नाम है गोपाल सिंह और इनका खुद का चैनल है और खुद गली मोहल्ले हर जगह पे जाके छोटे छोटे मुद्दों को उठाना, लोगों और बेधड़क सवाल करना, ये अंदाज है इनका। और उसी अंदाज में हम इनसे सवाल करेंगे और उसी विषय पे, उसी चीज़ों पे जिस तरह से इनका काम है, कार्यपालिका है इनका, उस आधार पे बात करेंगे। चलिए, तो आप लोग बने रहें और देखते रहें, आनंद लें और क्या आपको सही लगा, क्या गलत लगा, वो जरूर कमेंट करिएगा। और हम चलते हैं, पहले सर आए, ठंडा पानी कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं और चर्चा करते रहें। चलिए सर, देखा है लोकेशन, ये देखिए जबरदस्त जगह है। हमने सोचा यहाँ इससे बढ़िया मतलब कि जगह नहीं बिल्कुल, मिलेगा बात बिल्कुल। करने के लिए, क्योंकि ये 1 जनवरी से पहले ही हम लोग नए साल का वो मना रहे हैं और प्रकृति के साथ। जैसे कि 2024 का जो चुनाव गया है, उस बीच में आप जो है बहुत व्यस्त थे, बहुत कुछ आपने किया है, तो उस चीज़ों पे चर्चा करेंगे और लोगों को ये पत्रकार क्या होते हैं, रिपोर्टर क्या होते हैं, किस स्थिति से गुजरते हैं और क्या क्या उनके साथ परिस्थितियां होती हैं। देखिए, मुद्दा होनी चाहिए। हमें अगर सामाजिक मुद्दा और जनहित का मुद्दा उठाना है तो फिर सवाल क्या, जवाब क्या और देखना क्या, जो जिसका रिलेटेड है, सीधा सवाल और जवाब चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्रकार को सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं होता है, उसको हमें लगता है कि नहीं, इस ऑफिसर के पास जाने से ये काम होने वाला है, तो अपना काम जरूरी नहीं है माइक पकड़ के ही लेटर बनाए या फिर जा करके मिलो, बात करो। तो मुद्दा से हटे आप तो फिर पत्रकार नहीं। और ट्रेडिशनल पत्रकारिता आज भी लोग पसंद करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। एक कड़वा सवाल आपसे पूछ लीजिए। बहुत कड़वा है, पूछिए, हम भी पूछते हैं तो हमें। आप कौन से पत्रकार हैं? कौन से पत्रकार है? ईमानदार वाले पत्रकार हैं या बेईमान वाले पत्रकार हैं? ये मैं इसलिए सवाल ही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मार्केट में हमने देखा है कि पत्रकारिता का कार्ड बना के घूम रहे हैं और उनकी हालत अगर आप देख लेंगे तो कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई बिल्डर बना हुआ है और वो बोलता है मैं पत्रकार हूँ। देखिए, अच्छे और बुरे पत्रकार, भ्रष्ट और ईमानदार पत्रकार, ये कुछ नहीं होता है। लोगों को पता चलता है, दर्शकों को मालूम पड़ता है कि ये पत्रकार कैसा है। रही बात ईमानदार और बेईमान की, तो अब तक 4 साल से हूँ और आपको भी पता है और पूरे वसई विरार शहर को कि हमसे नेता कतराते हैं, हमसे अधिकारी भागते हैं, पता, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें नहीं पता, इसीलिए हमने आपसे पूछा। दर्शक सोच पे समझ लेते हैं कि वो किस तरह से, किस तरह का। चलिए, अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, यहाँ पे बैठने के लिए हमने आपके लिए एक स्थान बना है, हाँ, और ये हमारा चूल्हा है। ये आइटम हमने आपके आने से पहले बहुत कुछ चीजें तैयार, पहले थोड़ा वो जो राई का तेल है ना, हाँ, उसको थोड़ा दिखा दीजिए, नहीं तो दर्शकों को ऐसा न लगे कि पत्रकार लोग कुछ यहाँ पे गंगा जल ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, हमने यहाँ पे पहले ही सब कुछ कर दिया है दर्शकों को दिखाने के लिए, वो सब हमने कर लिया है पहले से, और अभी बनाएंगे तो सब कुछ दिखाते रहे। तो पहले विराजमान हो जाइए, फिर आपके सामने सब कुछ बनाएंगे। ये हम आपके सामने, नव वर्ष आने वाला है, लेकिन हम लोग पहले मनाएंगे और बिल्कुल प्रकृति के साथ, प्रकृति से जुड़े हुए रहकर बनाएंगे। और देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ खाना बनाएंगे, बातें भी होगी, मुद्दों की होगी। चलिए, और कुछ नहीं होगा। शुरुआत करते हैं। सर बैठिए जरूर। और थोड़ा सा पहले हम लोग ठंडा गर्म कुछ करते हैं, इस पर ना नहीं शुरुआत। देखिए, ये है, आप ये स्थान देख सकते हैं, ये पहाड़ है। जब बारिश होता है तो ये झरना हो जाती है, ये झरना हो जाता है, पूरा पहाड़ का पानी इसी तरह यहाँ से बह के जाता है। ठीक है, तो पहले हम आपको नाश्ता कराएंगे। यहाँ पे आपके लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव,
आपको पता था मैं वड़ा पाव खाता हूँ। हाँ। आने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तो आने के स्वर्ग का आनंद आ जाता है। रास्ता ऐसा तो नहीं भटकने वाला रास्ता था? नहीं, पर वैसे विराट शहर महानगर पालिका का जो रास्ते का हाल है उसी रास्ते से गुजर मैं के आया इसीलिए हूँ। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब पता नहीं सरकार बदली है तो क्या होगा, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर के तो बीजेपी हमलावर रही बहुजन विकास आघाड़ी पे। हाँ, अब क्या होता है ना, तो ट्रैफिक की समस्या ये आपका वड़ा पाव और ये मिर्ची चटनी अंदर लगा हुआ है। जी, तो गाइस आप भी लीजिए, आप भी हम भी लीजिए। ले रहे हैं। थोड़ा सा बता दे कि उतना दूर रोड से इतना दूर आने में मैं खुद ही थक गया था। तो सर तो बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ा सा पसीना तो आएगा, इसलिए एनर्जी। एनर्जी। और यहाँ पे है ठंडा लाए हैं, और ये है हमारा स्पेशल जो गिलास, इसमें हम पियेंगे ठंडा और कुल्हड़। कुल्हड़ पे। ये पहले सर याद है आपको कि जब हम लोग छोटे थे तो लोगों के घर में शादी होता था या कोई मर गया, उनका मतलब कि क्रियाक्रम होता था, उस टाइम पे जब खाना पीना खिलाते थे तो कैसा मतलब कि लाइन से चटाई, मतलब ये चादर बिछा के चटाई बिछाकर पत्तल पुरवा इसी मिट्टी से मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपकी उम्र तो शायद मैं आपसे 15 साल की बड़ा हूँ। हमने खाना बनते हुए भी मिट्टी के बर्तन में खाया है। इसीलिए तो सर देखो ना, हम किधर गया हमारा मटका, ये इधर हम आपको इसी में खिलाने वाले, बना के मटके में खिलाने वाले हैं। पूरी तैयारी आपके हमने सोचा था कि हर एक चीज आपके साथ मिलके करेंगे, एक एक चीज, लेकिन आप लेट हो रहे थे तो हमने सोचा चलो हम ही कर लेते हैं, लेकिन खाना आपके सामने बनेगा। जरूर जरूर। ये लीजिए आपको हम, ये मत सोचिएगा कि हम लोग कुछ और कर रहे हैं, ठंडा ही पी रहे हैं। पीते हैं, लोगों के मुद्दे पीते हैं, लोगों की समस्याएं पीता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं पीना है। आपने तो लिया ही नहीं वड़ा पाव। सर ले रहे हैं। अब ये मेरा हो गया वड़ा पाव, ये मिर्ची बराबर के हो गए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है हम बराबर के पर हैं। मिर्ची मैंने पहले खाया है। हाँ आपने खाया, आप बाद में इसीलिए तो मिर्ची हम पहले इसलिए खाए कि तभी तो आवाज निकलेगी, हम बाद में खाएंगे, इसलिए हम कड़क पहले पूछेंगे, बाद में हम पूछेंगे, आप पहले जवाब देंगे। जरूर जरूर, ठीक क्यों है। नहीं। चलिए तो अभी हम मिलते हैं, नाश्ता करने के बाद हम मिलेंगे बनाते समय। अब हो गया हम लोगों का नाश्ता, ठंडा हो गया, अब हम लोग अपना खाना बनाने का कार्यक्रम चालू करते हैं। अब चूल्हा जलाएंगे और पहला काम सर चावल बनाएंगे। आपके आने से पहले देखिए हम आपको दिखा दें, और इधर अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चिकन को हमने मसाले में बकायदे इसको नमक मसाला सब लगा के इसको पहले से हिट करके रख दिया, क्योंकि इससे क्या हो जाता है ना सर कि मसाला उसके साथ, मसाला नमक क्या है, और जो पीस होता है ना, पीस के अंदर पूरा अच्छे से भीग जाता है, और जब वो होता है ना तब खाने में अलग टेस्ट है। लगे बाकी नॉर्मल क्या बनाते लोग, लाते हैं धोते हैं, मसाला भून लिए, सब कर लिए, उसी में डाल दिए और पका दिए, हो गया। अब वो अंदर तक गया नहीं तो टेस्ट कहाँ से आएगा। बिल्कुल। इसीलिए मैंने ये पहले से किया। ठीक है, चलिए अब आगे का क्या प्लानिंग है आपका? मेरा तो एक ही प्लानिंग है कि जो मुद्दा वसई विरार का ज्वलन था, हाँ, उस मुद्दे में ये मसाला कब डालेगी और कब नई सरकार काम करेगी, बस यही हमारा एक है। क्योंकि आज भी ट्रैफिक जाम समस्या बनी हुई है, अवैध बिल्डिंग निर्माण समस्या बनी हुई है, सड़कें की हालत खराब है, पानी तो ठीक है, पानी का तो अभी तकलीफ नहीं कहा जाएगा उतना, लेकिन जो हालत है वो अभी तक बदला नहीं है, भले ही सरकार बदली है। लेकिन सर सवाल ये भी होता है ना, सरकार बनके कितने दिन हुई है। हाँ, ये तो है। अभी उनसे आप सवाल हाँ, करने मतलब इसका मतलब है कि सिस्टम नहीं बदला है अभी तक, सिस्टम बदलना पड़ेगा इस सरकार को, तो फिर समय लगेगा। तब मुझे लगता है कि ऐसा मतलब कितना साल 2 साल जाएगा कि एक 5 वर्षीय चला जाएगा। अभी इसका जवाब आप ही दे सकते हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए मैंने पूछा आगे क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले, क्या सवाल रहेगा आपका, कैसे लोग आपको क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे लोग। तो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था रिक्शा वाले को लेकर के, उस मुद्दे के कारण आप बिलीव नहीं करोगे कि लगभग
100 लोगों ने कमेंट्स किया है, और हाँ। जो एक एक मुद्दा उन्होंने बताया कमेंट्स बॉक्स में, हाँ। मैं हैरान हूँ कि इतनी समस्या का आवाज एक पत्रकार नहीं, कई पत्रकार मिलके उठाएगा। हाँ राउंड करो। चलिए अभी हम लोग चावल धोएंगे। बिल्कुल। अभी नहीं, आप सर मैं खोल बताइए, देता मैं हाँ लीजिए आप खोलिए और हम धोते हैं। मिलकर करेंगे तो थोड़ा सा प्यार बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? अपना तो बढ़ेगा, हाँ अपना तो रहेगा तभी प्यार और बढ़ता है। तो ये देख लीजिए इसको 1.5 किलो चावल हो गया है। 1.5 किलो चावल पकाएंगे और भी कोई आ गए थैली में यहाँ डाल पे दीजिए। तो उनके साथ भी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। चलिए अब ये हमारा चावल तैयार होगा। हाँ एक बात तो है सर, इस तरह लकड़ी पे और ऊपर पे खाना बनाना, खाना और इसका जो स्वाद और टेस्ट आता है वो तो कहीं नहीं मिलेगा। अब चावल हमारा चढ़ गया है। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा ढक्कन लगा दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को पता चलना चाहिए। खाने के इंतजार से पहले का हाँ। चर्चा। और ये तो अभी अपना पक ही रहा है और अपने समय पे पकेगा। उसके बीच मैं आपसे चाहूंगा कुछ ऐसी बातें बताइए जो जनता को समझ में आए कि आज की जो राजनीति है वो कैसी है और कैसी होनी चाहिए। आज की राजनीति, पहले वाली राजनीति नहीं, आज की जो राजनीति हो रही है उस पर मैं आपसे देखिए, देश में राजनीतिक अभी दो ध्रुवीय हो गए हैं। एक राष्ट्रवाद की ओर है, हाँ। दूसरा सेक्युलरिज्म की ओर है। मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई दो राय नहीं। राष्ट्रवाद में सेक्युलरिज्म शब्द फिट नहीं बैठता है, और सेक्युलरिज्म में राष्ट्रवाद फिट नहीं बैठता है। आप लोग समझ सकते हो कि सर क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये दो ध्रुवीय हो चुका है। आप कहते हैं ना पक्ष और विपक्ष। हाँ। आज विपक्ष पूरी तरह से सेक्युलरिज्म का जो चादर है वो ओढ़ के राजनीति कर रही है, और जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरह से राष्ट्रवाद पे निर्भर है। अब राष्ट्रवाद और देश, राष्ट्र और देश दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये पॉइंट देखो आपने कहा ना, ये पॉइंट हर कोई किसी को समझ में, इसीलिए मैंने बोला कि आप जितना बेहतर आप बता सकते उतना बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं बेहतर तो मतलब उतना तो नहीं, लेकिन जितना मैंने अब तक शिक्षा ग्रहण की है, मैंने सीखा है, मैंने देखा है और जो ऑब्जर्व किया है, राष्ट्रवाद वो राष्ट्र के साथ रहता है। देशभक्त हर कोई होता है, जिस देश में रहता है वो उस देश का देशभक्त होता है, लेकिन राष्ट्रभक्त जो होता है ना तो वो एक अलग है। उसमें आप पूछोगे कि अलग क्या है, एक भारत है तो भारत के जो भारत देश है, कोई भारत राष्ट्र मानता है। तो आज जो राष्ट्रवाद है ना वो बहुत मुखर हो चुका है, और वो देख रहे हैं चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छे अच्छे सूरमा निपट गए। चाणक्य कहे जाने वाले महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार निपट गए। दूसरा आप यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी की सुपड़ा साफ हो गई। पूरा राष्ट्रवाद का लहर, पूरा मतलब कि पूरी तरह से राष्ट्रवाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी 3 के 3 सीटें आ रही हैं, और जो कि 3 के 3 सीटें एकदम पूरी तरह से गायब हो गई। अब ये राष्ट्रवाद की लहर अगर नगर पालिका चुनाव में चली तो बड़ा मुश्किल है लगता है। अब देखिए ये राजनीतिक है। केले का पत्ता, केले का पत्ता। अच्छा ये जैसे कि अपने बहुजन विकास आघाड़ी का आपने जैसे नाम लिया है, इनका 35-38 साल का साम्राज्य हो चुका है। इस तरह से ढह जाना आप कौन सी कमियां देखते हैं इनके अंदर? कमी क्या, देखिए मैं आपको बताया ना, अभी जो चर्चा हुई थी राष्ट्रवाद, ये मुद्दा सबसे मुखर रहा। लाडली बहना चुनाव से ठीक पहले आ जाना, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर महाराष्ट्र में किसानों का रहा है। अब बोलेंगे यहाँ बस ये जो 3 प्रमुख सीटें थी बहुजन विकास आघाड़ी, जिसके दम पे वो हमेशा आपने सुना ही होगा, बोलते रहते हैं कि मेरा सभी के साथ संबंध अच्छा है। वही संबंध आज इनको ले डूबा।
संबंध तो आपने ऊपरी रखा, हाँ। आपका संबंध नीचे नगर सेवकों के साथ कैसा रहा? नगर सेवकों ने काम किया क्या? आज 4 साल कोरोना पीरियड में नगर सेवक मतलब लोकल बॉडी काम नहीं कर रही थी, पर बाकी के आप देखिए इस 108 110 नगर 106 नगर सेवक है, उसमें से भले ही बहुत जनों ने पाला बदला हो, हाँ। लेकिन काम करना बंद नहीं किया। अपा ऑफिस में, कॉलेज वाले ऑफिस पे हाँ। लॉबी में बैठते हैं, अच्छा। आप देखते होंगे कुर्सी पे लोग जाए समस्या लेकर के सुनते हैं। मैं वो भी दिन जानता हूँ उनके बारे में जब 5-5 रुपया लेकर के उत्कर्ष विद्यालय बनाया। हाँ। ये अपा अपने जो प्रौढ़ावस्था था, वो प्रौढ़ावस्था नहीं युवा अवस्था, उसमें युवा बहुत उन्होंने मेहनत की। उनके नगर सेवकों ने लुटिया डुबाया। हम जहाँ भी गए इस चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, तो नगर सेवकों के खिलाफ अलग ही गुस्सा, वो एसी में बैठेंगे। मतलब ये खैर जाने दीजिए, मतलब वो पक्ष उनका है। ये जनता का मतलब कि जनता विमुख रहा ना, पूरी तरह से विमुख रहा है। नहीं सर, ये सवाल और ये जवाब होना जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उन्हें अगर वो उन तक अगर हमारी बातें पहुंचती तो उन्हें भी तो अपनी गलतियां समझ में आना चाहिए ना। तो वो कार्यकर्ताओं देखिए, कोई भी पक्ष, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, लेकिन पहले तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी पूरे देश में। कार्यकर्ताओं का अच्छा पकड़ था। जैसे ही कार्यकर्ताओं से दूरी हुई, हाँ। क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करता है वो वहां का जमीनी स्तर का मुद्दा बताता है, और वो मुद्दा अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचता है ना, तो फिर वो पार्टी को बर्बाद होना पड़ता है। चाहे वो आज आप देख लीजिए शिवसेना यूबीटी हो, शरद पवार जी की पार्टी हो, या फिर यहाँ बहुजन विकास, कितने निबट गए। और ये देखिएगा, ये पूरे देश का ट्रेंड है। कितने छोटे छोटे पार्टियां खत्म हो गई, मनसे का नामो निशान नहीं रहा। पूरे देश की बात मैं ये करता तो हूँ। छोटी छोटी बातें हैं सर। कांग्रेस की हालत देखो आप, कांग्रेस पे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? एक दिन आप फिलिस्तीन का झंडा थैला उठा लेते हो, सांसद पहुंच जाती हो आप। कांग्रेस की हालत ये है कि ये दूसरे सारा दिन बांग्लादेश का हिंदू बचाओ, मतलब ऐसा ये कोई तरीका है? ये कोई सांसद का रूप है? अरे आपको, आप झोला क्यों रखा हो? आप जाओ ना संसद में बात करो ना कि वहाँ के हिंदुओं को बचाओ, फिलिस्तीन के जो मुस्लिम है उसको बचाओ, वहां आप डिस्कस करो। आप सांसद बने हो, तो ये तो मालूम नहीं। लगता है राहुल गांधी के बाद इनका भी कोई जो है ना, जो टीम है उनको मतलब बोलने के लिए, दिखाने के लिए एक सांसद की टीम होती है ना, और विपक्ष की, और वो गांधी फैमिली की संतान है, तो वो वही है, वो लुटिया डुबाने वाला भी उनका है, जो मतलब समझाने एक वाला तरह उनकी से टीम है। अगर एक तरफ से देखा जाए जो स्क्रिप्ट दिया जाता है स्पीच बोलने के लिए, कारण है ना, देखिए ये भारत है। यहाँ भले ही लोग 5 करोड़ 10 करोड़ की फ्लैट में रहते हो मुंबई जैसे शहर में, लेकिन जब सोच की बात आती है ना, तो वही भारतीयता रहता है। ये लोग पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन वो एजुकेशन जो है ना, वो किताबी है, यूनिवर्सिटी का है, वो अदर इस कंट्री का है। आपको भारतीयता भी सीखनी पड़ेगी। हाँ, जहाँ आप कहते हैं विवांता कांड ही बहुजन विकास आघाड़ी के लिए तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान दे रहा। क्यों रहा? क्योंकि वहां पे हाथ उठाना, ये राजनीतिक में आज भी यहाँ के जो आप देखो गांव वाले जितने हैं वो सब बहुत दुखी थे। तो ये है, यहाँ भारतीयता चलेगी। उस तरह से जमीन पे आपको रहना, आप झूठ भी बोलोगे, अगर भारतीय सोच के हिसाब से झूठ बोले तो वो थोड़ा चल जाता है। लेकिन यहाँ सच भी अगर आप वो वेस्टर्न टाइप में दोगे तो वो नहीं चलेगा। क्या हुआ, 2 दिन से प्रियंका गांधी मजाक बन के रह गई पूरे देश में, है ना? सच्चाई है। हाँ, ये पूरा एकदम वायरल हुआ पूरा एकदम। और एक कुछ और एक खबरें मैं देख रहा हूँ वायरल हो रहा है। कुछ इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर का नाम आया था जो सुसाइड कर लिया अभी हाल में। और एक जो है कि निकिता सिंघानिया की मामला है। कोई एक कांस्टेबल है या इंस्पेक्टर है, वो उनका भी वही हाल है, वो खुदकुशी कर लिया फांसी। मतलब पत्नी के मतलब इसमें पत्नी ने मतलब कि उन पे केस किया था, तो जज ने भी उनको मतलब कि पत्नी की तरफ से ही सपोर्ट कर दिया। अब देखिए ये सोशल मीडिया की खबरें है, नज़दीकी से देखा नहीं है, केस को ऑब्जर्व नहीं किया हूँ, तो इस पे तो मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक सुसाइड की बात है, सुसाइड लोग करते क्यों हैं? उनके रोकथाम के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है।
आजकल परिवार जब टूटता है, बिखरता है, तो ऐसी स्थिति आपको सामना करना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं ऐसा इसमें मैं ये लगता है कि कहीं न कहीं इसमें परिवार का भी बहुत बड़ा मतलब कि बिल्कुल, योगदान होता है कि बिल्कुल। आदमी संयुक्त परिवार जहाँ रहेगा वहाँ सुसाइडें नहीं होती है, ना के बराबर होती है। परिवार जब अलगाववाद होते हैं ना, अलग हो जाते हैं ना, हाँ। तो फिर क्या होता है कि दोनों के ऊपर प्रेशर रहता है, घर चलाने का, पैसा कमाने का, और वहीं से फ्रस्ट्रेशन होती है। क्या होता है, संयुक्त परिवार रहे, आप नौकरी भी करते हो, हस्बैंड वाइफ, लेकिन जब घर में आते हो ना तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। लेकिन इंडिविजुअल लाइफ में बहुत तकलीफें है, बहुत तकलीफें हैं। चलो अभी थोड़ा सा सर चावल देखते हैं क्या हाँ, हालत है बिल्कुल, चावल का। बिल्कुल। और हम लोग क्या है अभी भूख तो लग गई होगी सर। भूख तो लगेगी ना, ऑलरेडी 3 बजने के लिए 3 बज गया। हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है, आप लेट आए हो। हैं? हाँ, लेट आने पे एक बात बताऊं, एक और सवाल मेरे मन में आ गया। हम अपने मतलब कि जैसे अब देश कहूँ या राज्य कहूँ या सिर्फ लोगों की बात करूं कि लोग समय देते हैं कि हम इतने बजे आएंगे और आते उससे लेट है। ये हमारे देश में परंपरा चली आई है क्या? ये इसमें कभी कुछ बदलाव होगा? इस पे भी कभी आप खबरें दिखाएंगे, कभी सवाल उठाएंगे? लेट लतीफ़ी ये मुद्दा थोड़ी सी क्या है, आलस्यपन है। और सबसे बड़ी बात है, आज टेक्नोलॉजी का जो दौर है ना, हाँ। मोबाइल है, आपने कॉल किया 1 बजे आना है, हाँ हाँ आ रहा हूँ, लेकिन हमें पता नहीं अब मैं आ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक वाहन से, मोटरसाइकिल से, कहीं रास्ते में पंक्चर हो गई। तो लेट लतीफ़ी के कारण भी बहुत होता है। पहले क्या था कि लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती थी। हाँ। जब टेलीफोन नहीं था या मोबाइल नहीं था, तो पहले प्लान बन जाती थी कि मिलके कि भाई फलाने दिन हमें वो तारीख को इतना बजे वहां मिलना है, तो वो लोग टाइम पे पहुंचते थे। हाँ। क्योंकि सब जल्दी निकलते थे और इवन टाइम से पहले मिल लेते थे। लेकिन अब जो है ना, लेट लतीफ़ी तो चलती रहती है। अब वो तो जन्म लेने में भी और मृत लेने में भी, मृत होने में भी लेट लतीफ़ी है कि नहीं? कोई 80 साल होने के बाद भी तंदुरुस्त रहते हैं, कोई 60 साल में अटैक, नॉर्मल अटैक से कुछ भी होता है। तो जन्म की भी वही बात है, कोई 9 महीने में, कोई 7 महीने में, कोई 10 महीने लगता है। अरे कहीं कहीं तो 12 महीना हमने देखा है कि कहीं 12 महीना लग गया बच्चे को जन्म। बिल्कुल। अभी थोड़ा धुआं लग रहा है सर। ना अब हम इस साइड से थोड़ा सा सर चावल देखिए। अब आप बैठे हैं, आपके हिसाब से ही बनेगा। पानी लगेगा? नहीं नहीं, ढक दीजिए, ढक दीजिए, ढक दीजिए, कुछ मत कीजिए, ढक दीजिए। हमको लगता है कि पानी लगेगा। आप ढक दीजिए ना, बस आँच लेने दीजिए, ज्यादा जलाइए मत। चलिए तो अपना चावल हो चुका है। अब हम लोग करेंगे सर चिकन बनाएंगे और चिकन पे करेंगे चर्चा और बाकी जो बचे हैं। ये भी ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। सही है, सही है, सही है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा लग भी रहा है। तो बताइए चिकन कैसा खाना चाहिए, रस्से वाला या तरी ज्यादा होना चाहिए, तरी कम होना चाहिए? मीडियम मीडियम मीडियम। सर के फरमाइश पे, सर की एक फरमाइश नहीं पूरी कर पाया, वो भी रोटी। हमने सोचा था बाटी खिलाएंगे, मगर जल्दीबाजी में आटा भूल के कंडा लाए ही थे। कॉलेज के वक्त में कुछ शेरो शायरी करते थे, सुना है हमने आपका। नहीं नहीं, मैं शेरो शायरी नहीं, मैंने सुना है कि आप शेरो शायरी करते थे आप, तो कुछ शेरो शायरी तो कभी नहीं किया। हाँ, नाटक ही करता था। आज वही नाटक यानी हमने जो सुना वो अफवाह था। अब्बा नहीं कहा जाएगा, वो यंग एज थी तो हो रही थी। अच्छा। हाँ, वो सब किताबी शेरो शायरी थी। अब तो मुद्दों की शायरी और शेरो करने में मजा आता है।
एक जो अभी ताज़ा ताज़ा जो खबरें मतलब कि निकल कर आई हैं, अ, जैसे कुछ महानगर पालिका के अधिकारी कुछ चेंज हुए हैं, उस पर क्या है आपका टिप्पणी बताइए। कार्य प्रणाली जो है, कार्य क्षमता है, वो बदला है या फिर सिर्फ अधिकारी बदले हैं? आपने भी देखा होगा कि कितने अधिकारी गए आए, समस्या जस की तस वही बनी नहीं, हुई है। अभी तो सिर्फ अधिकारी चेंज हुए, काम चेंज होना, कार्य प्रणाली चेंज होना चाहिए। तो अभी तो कल ही मतलब सुनने में आया कि कल ही चेंज हुए हैं। तो बिल्कुल। अभी एक दिन में वही है कि अगर उनसे सवाल करूँ तो कहेंगे भैया अभी तो हम आए हैं, अभी ये लोग थे तो इनसे आपने क्यों नहीं किया। यही सरकार भी बीजेपी आई तो यही उन्होंने कहा कि 17 साल कांग्रेस ने क्या किया। देखिए, मैं खुल के बोलता हूँ, राजनीतिक घुसपैठ अगर ना हो ना सरकारी कामकाज में, हाँ राजनीतिक घुसपैठ की बात मैं करता हूँ, हाँ तब आप किसी अधिकारी को परख सकते हैं। क्या हुआ, बसंत नगरी में 41 बिल्डिंग बन गई, 1 साल में बनी? नहीं, एक साल में कैसे बन सकती है। तब के अधिकारी ही तो भ्रष्ट थे, तभी तो हुआ। उसी का आरोप तो आज के अधिकारी और आज ही आयुक्त पे हम लोग लगाते हैं, महानगर पालिका के अधिकारी पे लगाते हैं। तो अधिकारी कैसा है और कैसा रहेगा वो तो ये देखिए टाइम सर, बताता है। ये हम लाए हैं देसी घी, अच्छा, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर देसी घी। घी राई तेल डालने के बाद घी डालते हुए तो देखा है, लेकिन पहले आपने घी ही डाला है। हाँ मैंने पहले घी डाला है, लेकिन पहले हमने घी ही डाला है। और घी डाला, अब राई का तेल डालेंगे। ये हो गया राई का तेल। अब जो मेरा स्टाइल है बनाने का सर, ये देखिए बिल्कुल। इस तरह अभी ये पड़ेगा। ये थोड़ा सा हमने खड़ा मसाला लिया है और ये पूरा अक्खा पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हम डालेंगे तेज पत्ता, खड़ा मसाला पूरा एक ही साथ डालेंगे। हाँ बिल्कुल, अलग अलग। ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत अलग है, मतलब अलग अलग नहीं डालेंगे, अलग अलग डाल के फिर भुनना और पकाना, ये सब एक ही साथ में जाएगा। ऐसा पहले आप कभी जब कॉलेज टाइम थे आप, तो ऐसा कभी बनाते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, खेतों में ऐसे तो गांव में तो खाना ही बनता था जब हमारे मतलब गैस तो अब आई बाद में, उससे पहले लकड़े पे ही बनती थी। लेकिन हम लोग करते थे, वो 1 जनवरी का होता है ना, हाँ हाँ साल का पहला दिन, हाँ। तभी ऐसा। और एक हमारे यहाँ होली के 1 महीने के बाद होता है जूड़ शीतल, अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें भी देखिए इस तरह का जो खाना खाने का मन कब लगता है, जब आप शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं और कभी कभार मौका मिलता है, हाँ तब ये ट्रेडिशनल जो खाना बनाने का रहता है वो अच्छा लगता है और खाने का स्वाद भी बदलता है, थोड़ा रिलैक्स होता है, अपन टेंशन फ्री हो जाते हैं। वैसे क्या है, अभी ऐसा वक्त आ गया ना कि आदमी भागदौड़ की जिंदगी में ये सब भूल ही गया पूरा। जो रोड पे जो मिल रहा है, और आप देखो चाइनीज हो गया, ये सब आइटम हो गया, जो कि अगर रिसर्च करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये जो चाइनीज अभी मिल रही है ना, इस पे तो प्रतिबंध लगना चाहिए। चाय जो आप कप में पी रहे हैं वो भी एक्चुअली उस पे भी प्रतिबंध लग जाना चाहिए। अब ये बहुत नुकसानदेह है। लेकिन सर जैसे आपने कहा प्रतिबंध लग जाना चाहिए, हमारे देश में बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पे प्रतिबंध लगा लेकिन खुलेआम बिक रहा है, धल्ले से बिक रहा है। बिल्कुल। अभी जैसे अभी हम प्लास्टिक जला रहे थे, प्लास्टिक जलाने पर भी और प्लास्टिक चीज़ों पे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हम भी उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वन टाइम यूज करने वाली प्लास्टिक की चीज़ें वो बैन है। जो रिटर्न यूज कर सकते हैं वो मतलब उसको बैन है। जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है, वो बंद नहीं है। लेकिन जो वन टाइम, जैसे ये थैली हो गया, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, पहले बोतल पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, आप इधर देख सकते हो बियर का मतलब एक बोतल है इधर टूट के पड़ा है, लोग ये सब छोड़ के जाते हैं, ये सब कर रहे हैं।
तो ये चीजें अभी प्लास्टिक वगैरह पे पूरी तरह से बंद है। अभी जैसे महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र में आप देखो प्लास्टिक के बैन है पूरी तरह से, गुटखा बंद है लेकिन धल्ले से बिक रहा है। आप चिकन लाए हैं, हाँ थैली प्लास्टिक का मिला होगा, वो चिकन का जो वेस्टेज होता है ना, वो महानगर पालिका चिकन के दुकानदारों को बोला हुआ है कि तुम अपना जो ये गंदगी है ना, वेस्टेज जो है, हाँ वो तुम कहीं बाहर फेंको। लेकिन कभी देखा है आपने कि कितने चिकन की गाड़ियां हैं, हाँ कोई कचरा लेकर के जाता हो, कटे फटे जो नहीं, उसके नहीं, अतरी बतरी कहीं नहीं ना। वही आजू बाजू नाला नूली और कचरा का पेटी देखिए। ये पूरी तरह से महानगर पालिका इसमें दोषी है। अगर प्लास्टिक अगर आज भी बसे बिहार शहर में मिल रही है तो पूरी तरह से महानगर पालिका जिम्मेदार है। आप लोगों का क्या है, लोगों को अगर हम भारतीय या फिर हम विरारवासी इतने मतलब पहले से हम अच्छी सोच रखते तो प्लास्टिक यूज ही नहीं होता। हाँ लेकिन आज हम पत्रकार होकर के भी आपने भी वही चिकन लाया, उसी की थैली में लाया, जो कि हाँ अभी वहां जाने के बाद हम उनको बोल रहे थे कि आप एक काम करिए कि हमको पेपर में या किसी और चीज में दीजिए। बोलते सर कुछ है ही नहीं, प्लास्टिक के अलावा हमारे पास कुछ है ही कुछ नहीं देते और हम भी नहीं रखते, एक झोला रखना नहीं पसंद करते। तो ये बातें हैं। अब सर अब ये हमारा कांदा और लहसुन ये मेरे स्टाइल में है, अब इसमें पड़ेगा। अगली बार सर, अगली बार हम जब आपको बुलाएंगे तब हम आपको मटन बाटी खिलाएंगे। मटन बाटी, और वो भी गजड़ी, ये लखनऊ ऊपर का गजड़ी मटन बाटी। ये जो बना रहा हूँ ये बेवड़ा देसी चिकन है। और अगली बार जब आप आएंगे तब आपको गजड़ी मटन खिलाएंगे, आपको मटन बाटी। और आप सबको भी अगर ये रेसिपी के साथ ये रेसिपी जानना है और हमारे साथ अगर खाना है तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना एड्रेस डालिए। हो सकता है कि अगले मेहमान आप बनो और आपके साथ में हम बैठकर बनाएं, आपको खिलाएं और पूरी रेसिपी की जानकारी दें। चलिए सर अब जो है हम लोग चिकन डालते हैं इसमें। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं चाहूँगा थोड़ा सा आग को आप जला दीजिए। अब हम थोड़ा सा, ये हो गया। अब पड़ेगा अपना चिकन। सर डालो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे माँ कसम। ठीक है, चलो अब थोड़ा नमक डालते हैं। नमक डाल के इसको ढक्कन लगाएंगे। तो अभी हमारा जो सीक्रेट था, जो हमने बोला था बेवड़ा चिकन, अब बेवड़े वाला जो आइटम है वो पड़ने वाला है। अब ये आप लोग किसी को भी नहीं दिखाऊंगा और ये पड़ेगा चुपके से। और इसको जानने के लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा। आप देखो, दिखा दिखा दिखो, मटके में दिखाओ, मटके में दिखाओ। मटके में आग लगी है, वो देखो, दिख रहा है? मटके में आग लगा है। आगे से दिख रहा है ना पूरा? दिखाते रहो, देखो एकदम पूरा इधर जो है मटके में पूरा आग लगा है। अब ये पूरी तरह से तैयार होने जा रहा है।
सर आइए आपको एक जादू दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा चिकन जो है, बेवड़ा चिकन, देखिए कैसे आग उड़ रहा है। ये देखिए। हाँ यार मानस, और हमने चिकन को ढक दिया। अब मिलेंगे चिकन पकने के बाद। अब थोड़ी देर, अब थोड़ा क्या पसीना हो गया था, थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो लेते। देखते अपना चिकन हो गया कि नहीं हो गया। सर आप देखिए जरा। लगता है चिकन तो तैयार हो गया। चलने दीजिए अभी, है थोड़ा देर और। थोड़ा देर और ना। हाँ, इसका नाम ही बेवड़ा चिकन है, ये क्या इसको टाइम लगेगा? तो इस तरह का नाम क्यों रखा जाता है? अरे क्या? ये ब्योरा चिकन मतलब, ये तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो पहली बार ही तो कोई चीज है, लोगों को जब मालूम पड़ता है पहली बार कोई चीज है ना, तब तो इंटरेस्ट लेते हैं ना। अपने देश में आपको पता है, जब कोई चीज नहीं मिलता तब तक लोग इंटरेस्ट रखते हैं, और जैसे मिल गया तो फिर उसको साइड में फिर दूसरे के चक्कर पड़ जाते हैं। सही है गलत? नहीं बिल्कुल। तो ये है नया और नई चीज, नई रेसिपी, नया नाम। अब इसका वक्त अलग, ये अपने हिसाब से पकेगा। तब तक हम लोग कुछ और चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी बातें हुई हैं, बहुत सारे सवाल नहीं हुए, बहुत सारी बातें नहीं हुई। बहुत सारे लोग जो है, जैसे अभी हवा का रुख बदल गया, हवा का रुख बदल गया, पहले इधर था अभी इधर हो रहा। नहीं नहीं, वो तो घूमते रहेगा। आप थोड़ा ये बाजू है ना? नहीं कहते ऐसा भी तो कहते हैं ना कि किसी की सांस अगर ज्यादा उसको मानती हो तो धुआं उसको ज्यादा लगता है, ये कहावत है। आप इस पे बिलीव करते हैं? अक्सर मुझे ऐसा होता है, मैं कहीं भी बैठा हूँ ना, घूम फिर को धुआं आता ही आता है, और लोग मुझे यही बात कहते हैं। नहीं, वो लेडीज के मामले में ऐसा होता है। वैसे देखिए, कोई भी कहावतें बनी है ना, उसका असर होना चाहिए, हाँ। ताकि हम वैसा काम ना करें। आप समझे ना? बुजुर्गों को क्या था, ये तो था नहीं एक्सप्लेन देने के लिए कि गूगल खोलो और दिखा दो, यूट्यूब खोलो दिखा दो। ऐसा तो था नहीं पहले। तो पहले बुजुर्ग क्या करते थे, कुछ ऐसा शब्द प्रचलित कर देते थे जिससे लोगों को असर हो। अब जैसी करनी वैसी भरनी, ये शब्द भी तो वही था। तो वो कहावत प्रचलित हुआ, जैसी करनी। अब जैसा हम करेंगे तो वैसा हम फल भुगतेंगे। थोड़ी देर पहले हम लोग राजनीति पे बात कर रहे थे, तो नेताओं पे बात कर रहे थे। अब थोड़ा हम लोग आम जनता पे भी बात करते हैं। हम लोग कई बार आप लोग सवाल उठाते हैं कि आम जनता के साथ में अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, और हमेशा से जो नेता हैं उन्हें गलत साबित किया जाता है, अधिकारियों को गलत साबित किया जाता है, पुलिस कर्मियों को गलत साबित किया जाता है, बिजनेसमैन को गलत साबित किया जाता है। हमेशा लोग उनको ही गाली देते हैं, कुछ भी होता है तो। क्या आम जनता इसमें कहीं गलत नहीं है? कहीं क्या, मैं तो कहता हूँ कि देखिए, उसका आज क्या है, आज रोज कमाना है आपको। हाँ। काम रोज करना है। इन्वॉल्वमेंट जनता नहीं दे पाती है। वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आपका समर्थन करेगा या फिर छुट्टी होगा तो। रही बात, अब जो आपने मुद्दा उठाया है ना, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। भ्रष्टाचार की शुरुआत करता कौन है? हम ही आप तो करते हो। एक सर्टिफिकेट बनाना है, मान लो जन्म प्रमाण पत्र, उसका मियाद है 15 दिन में देने का। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसका मियाद है 1 महीने के बाद देने का। हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, सर कुछ ले लो ना, जल्दी दे दो ना। तो ये देखिए, आज जो देश में हो रहा है ना, आप बोले ना कि राजनीति पे बहुत चर्चा हुई। लोग चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। लोग अगर चाहते नहीं है ना, इसलिए मुद्दे ऐसे ही पड़े रहते। हमारे एरिया में पानी नहीं आता है, आकर के हमारे एरिया की आबादी 3000 है, आकर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने बैठ गए, पानी दो।
देना पड़ेगा ना। देना पड़ेगा। सड़कें हमारी मोहल्ले में नहीं है, मोहल्ले वाले 20 सड़क पे आके बैठ गया, किसी भी गाड़ी को बनाओ सड़क, बनाना पड़ेगा। सिस्टम के पिताजी को बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लोग क्या है, लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं, वो ताना मारेंगे। अब उसमें हम आप हैं, मैं लोगों की बात नहीं कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि जनता तो जनता है, हाँ। लेकिन जनता समझती है। नहीं नहीं, आप हम सब समझते मेरा हैं। सवाल इसीलिए था कि आप उस पे खुल के विचार रखे हैं। जनता समझती है, ये सदियों से चला है, बहुत पिक्चरों में आपने तो इन्वॉल्वमेट उसका भी गाने भी आपने सुना है, अरे जनता जानती है, बहुत सारे ऐसे चीजें कहानी, और पिक्चरों में अक्सर दिखाया गया है कि मतलब कि लाचार, असहाय, हम और आरोप एक लगा मसीहा आएगा उन्हें बचाने के लिए। हम आरोप लगाते हैं पुलिस चोर है, हाँ, हम आरोप लगाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार में डूबा है, हाँ, हम आरोप लगाते हैं नेता चोर है। हाँ, आरोप तो लगाते हैं ना। हाँ। जनता के बारे में क्या कहें? कौन चोर बनाता है उसको? बनाता कौन है? जनता बनाती है। समझ सकते हैं आप। और अभी मैं छोटा सा एक उदाहरण बताऊं, मैं अभी जब ये इन चीज़ों के लिए मैं जब मार्केट गया था, तो मेरे को ये लहसुन लेना था, तो मैं बोला भाई मेरे को ज़रूरत है खाली 50 ग्राम का, तो उसने मतलब मुझे 80 रुपये पाव शायद कुछ बताया था, तो मैं बोला भाई मेरे को 50 ग्राम ही चाहिए, मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आता है, तो मैं बोला फिर आपके हिसाब से कितना लेना चाहिए, बोलता है कम से कम 100 ग्राम लो, तो बोला ठीक है, 100 ग्राम का कितना हुआ, तो बोला 35 रुपये, मैंने उसको 50 रुपये दिया, बोलता है मेरे पास छुट्टा नहीं है। मैं बहुत चिल्ला वहाँ पे, बहुत चिल्ला मैं बोला ये जनता नेताओं को गाली देती है, उन्हें चोर बनाती है, भ्रष्टाचार बनाती है, भ्रष्टाचार करने का काम ये कर रहे हैं। इनके पास इलेक्ट्रिक काटा है जिसमें एक एक पॉइंट का हिसाब होता है उसमें, और उनको 50 ग्राम का हिसाब पता नहीं, 100 ग्राम भी दिया तो 50 बोले छुट्टा नहीं। सुबह से जो व्यक्ति मंडी में बैठा है, उतना बड़ा काउंटर लगा, ये मेंटेलिटी होती है दुकानदारों की। देखिए उसको बेचना है सामान ज्यादा, अब वो 50 ग्राम बेचेगा तो मुनाफा कम होगा, पाव किलो आपने ले लिया तो हो गया। अब देखिए ये मानसिकता है। इसमें क्या एक पॉइंट था मेरा कि मान लो जैसे कि क्या देश में हर किसी के पास में पैसा झोली भर के पड़ा है? किसी के पास नहीं, किसी के पास 50 ग्राम का ही पैसा है, और वो भीख मांग के नहीं खाना चाहता, उसके पास जितना है उतने का वो खरीद के खाना चाहता है। क्या उसको मार्केट में सामान नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, पैसा है तो पैसे के अनुपात में तो सामान मिलना चाहिए। अब जो व्यक्ति, अब देखिए यहीं से क्या क्या सवाल उठते हैं, जो व्यक्ति के पास 50 ग्राम का पैसा है और वो सामने वाला नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा आप मुझे बता दो। उसको वो चाहिए तो क्या करेगा बताओ। अगर वो आ गया उस पे कि नहीं मुझे चाहिए तो क्या करेगा। अब सोचिए कि यार दिमाग में क्या क्या पैदा होने वाला, आप समझ सकते हो, इसको समझिए और बताइए मुझे क्या क्या पैदा होगा। निश्चित ही पैदा होगा। पहला नेगेटिव इतना हो जाएगा, या तो वो ना सोचेगा कि ये कहीं अकेले मिलेगा तो इसको मार डालूंगा, पहला तो अपराध पैदा हो जाता है उसके दिमाग में। दूसरा पॉइंट, वो चोरी करेगा। 100 ग्राम, वो 50 ग्राम नहीं दे रहा, 100 ग्राम देगा, और 100 ग्राम 35 रुपए का है। अब उसके पास 35 रुपए नहीं है तो 35 रुपए के लिए चोरी करेगा, तब जाके वो कहीं खरीद पाएगा। दो चीजें पैदा हुई, एक अपराध, दूसरा चोरी। या तो फिर तीसरा क्या करेगा, जब बहुत ज्यादा मतलब इन दोनों चीजों में उसका दिमाग नहीं चलेगा तो जाएगा मांगेगा, किसी से उधार मांगेगा, भीख मांगेगा। आज कर्जदार क्यों लोग बन रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए जब पैसे नहीं होते तो लोग मांगते हैं, कहीं ना कोई भीख मांग के लाता, लेकिन कोई कर्जा लेता। और एक बार आदमी कर्जा ले लिया तो फिर वो कर्जे में रह जाता है, और कर्जदार जो कर्जा देने वाले वो मजे ले रहे हैं। ये देखिए ये अर्थशास्त्र की एक सिस्टम है, और जीवन जो है ना वो इसी को कहते हैं, लेना देना खाना पीना, इसी में लड़ना झगड़ना। आप आज आगे मुद्दों के जो वर्तमान मुद्दा है उससे भटक करके हम लोग एक अलग मुद्दे पे पहुंच रहे हैं। हम भटके नहीं है, ये बहुत चीज है, ये नीचे से हम ये तो हमको पहले स्टार्टिंग में करना चाहिए था। ये निचले स्तर का सवाल है ये, क्योंकि निचले स्तर से आज ये जो नेता अभिनेता बिजनेसमैन जो है ऊपर बैठे हैं, वो कहाँ से, आसमान से तो आए होंगे नहीं, गए तो इसी जगह से गए ना। आज जैसे कि आज पहले जब ये पहले मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, मोबाइल आया, सिम आया, तो सिम में क्या था, आप रिचार्ज करो और न करो लेकिन आपका फोन आता था। लेकिन अभी क्या हो गया, बिल्कुल
अभी तो 30 दिन का, 31 दिन का आपका महीना है, वो 28 दिन का हो गया, 29 दिन का हो गया है। और उसमें भी 2 दिन पहले से कॉल आना चालू हो जाता कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, जल्दी रिचार्ज करवाए। क्योंकि जो गए हैं ना नीचे से, वो नीचे वालों की हालत पता है, ये क्या कर सकते हैं, इसीलिए ऊपर जाके ऐसा करते हैं। नीचे वाले बहुत फटफटाते हैं, बहुत बोलते हैं। कई बार होता है कि आप हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। अरे भाई, उनके पास ताकत कहाँ से आई है? हम आप उनको ताकत देते हैं। उनके पास झाड़ू लगाने वाले कौन है? ड्राइवर कौन है? बिल्कुल। उनके साथ खड़ा बॉडीगार्ड कौन है? हमारे यहाँ आपके बीच का आदमी है ना, हमारे आपके रिश्तेदार कोई ना कोई तो होगा। आप रिश्ता निकालोगे तो बहुत सारे निकलेंगे जो जाके उसका बॉडीगार्ड बन के खड़े हैं, और वही हमारे ऊपर में डंडा चला रहा है और हम बोल नहीं पा रहे। दूसरे को बोलते तुम बोल के दिखाओ। खुद तो बोलने की हिम्मत नहीं होती, दूसरे को बोलते हैं। हाँ, मुद्दा है ये, लेकिन क्या है, सर, देखिए अब आज भौतिक युग है। मैं आप आए हो ना, देखो आप एक पत्रकार है, आप एक एक व्यक्ति से सवाल करते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, और आपको लोगों की हालतें पता है, लोगों के बीच क्या हो रहा है। अभी जैसे चुनाव में आप घूम रहे थे, आप लोगों के मतलब का पार्टियों के प्रचार के लिए गए, उनके उनके बुलावे पे आप गए, उन्होंने बोला आप चले गए, तो वहाँ आपने देखा होगा जब वो घूम के प्रचार कर रहे थे, उनकी गली की हालत क्या थी। जिस पार्टी का ऑफिस है, वो ऑफिस के आजू बाजू की हालत आपको पता होगा कि कैसी हालत थी। ये कहीं ना कहीं ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका कारण है कि लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊपर बैठने वाला व्यक्ति वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, क्योंकि यही इन्हीं के लोग तो उनके साथ जुड़े हैं ना। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि 3,000 की पब्लिक है, अगर वो खड़ी हो जाए तो अभी का भी पानी हो जाएगा, अभी का भी रोड हो जाएगा। लेकिन उनके साथ है कौन? वो 3,000 के पब्लिक के बीच के लोग है ना उनके पास, कुछ इनके पास, कुछ उनके पास, कुछ उनके पास, बिल्कुल। तो इकट्ठा होंगे कहाँ से? मेरा कहने का मतलब ये हाँ हाँ, बिल्कुल बटे हुए हैं। बटे हुए हैं। बटे। अब जो बटा हुआ अभी जैसे अधिकारी की अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो अधिकारी में आप देखो, जब हमारे घर में किसी कोई व्यक्ति मास्टर हो जाता है किसी के घर में, जैसे मान लो मेरा भाई है, तो खुश बहुत होते हैं। और हमारे रिश्तेदार भी कहीं कहीं नाम लेते हैं, अरे हमारे फलाने रिश्तेदार है, उनका बेटवा उधर पे जो है कि मास्टर है, वो जो है कि पुलिस वाला है, उसका नाम लेकर लोग कई फायदा उठाते हैं। लेकिन बाद में फिर उसी पुलिस वाले को गाली भी देते हैं और कहते हैं कि कोई मदद करने को तैयार ही नहीं। एक तो पहले आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, तो उनके नाम से फायदा भी ले रहे हो, और दूसरा उनको मतलब इल्जाम भी लगा रहे हो कि कोई बोलने वाला नहीं है। आपने तो पहले मतलब कि एक तो लोगों को डराया, एक डर के हिसाब से, जैसे अभी मेरी पहचान का पुलिस वाला, अब मैंने बताया अरे यार वो तो पुलिस वाला मेरे पहचान का है, तो वो व्यक्ति को क्या होगा, आपके आपके प्रति और उनके प्रति क्या व्यवहार है? हाँ, दुर्भावना ही होगा। ये बहुत मुझे लगता है ये छोटी छोटी जो बातें है ना, हम सबको कहीं ना कहीं इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए अब मेरा तो एक मानना है कि आप किस-किस को सुधारोगे, सिस्टम को सुधारोगे, पहले ज़रूरत है हमें और आपको सुधरना पड़ेगा। जिस दिन हम आप सुधर गए ना, उसी दिन ये सारी चीज़ें खत्म होगी। हम आपका मतलब आप समझ रहे हो। तो मुश्किल है, क्योंकि लोग जब तक लोग नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होने वाला है। यही यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों की जरूरत है, किसी नेता की जरूरत नहीं, किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लोगों की ज़रूरत है। जिस हमें मतलब मुझे जहां तक लगता है, जिस देश की जनता अगर ईमानदार हो, तो वहां का नेता कितना भी बड़ा बेईमान हो, वो कुछ नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकता है बेईमान, अगर जनता ईमानदार हो जाए तो। अभी आप पकड़े ना बात, बिल्कुल। मैंने जो इतनी सारी बातें कही, अभी आपने उसको पकड़ा, क्योंकि अगर जनता ईमानदार है तो नेता भी ईमानदार ही रहेगा। तो आज जनता बेईमान है, तभी तो नेता बेईमान है। लेकिन हम कह नहीं सकते हैं ना जनता बेईमान। यही कह नहीं सकते। यही बात है कि हम कह नहीं सकते, इसीलिए कोई उस चीज पे ना विचार कर रहा है ना सोच कर रहा है। क्योंकि जब हम कहेंगे ही नहीं, जैसे मैंने फिल्मों की बात, आप एक बार देख लीजिए उसको, तैयार हो अच्छा गया। ठीक है देख लेते हैं। जैसे हमने फिल्मों की बात की, क्या आएगा उसे बचाने के लिए, तो हीरो आता है ना, हीरो की एंट्री होती है। हमारे देश की जनता हमको लगता है कि वही विचार में कि कोई मसीहा, तो आप हैं मसीहा, आप पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं।
लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि वो काम खुद कर सकता है वो। अब आ रहा है रंग। 10-15 मिनट में, हमको लगता है 15-20 मिनट और लग जाएगा ना तैयार हो गए हैं, छू के देखिए। ठीक है, मैं आपको जरा से एक पीस निकाल के देता नहीं, मैं हूँ। नहीं टेस्ट करता हूँ, हाँ, मेरा नेचर नहीं है। नेचर नहीं है। तब इसको थोड़ा सा और हम थोड़ी देर रहने देते हैं, 5 मिनट से 5 मिनट रहने देते हैं, फिर देखते ढक हैं। के छोड़ दी। तब तक थोड़ा और हम लोग थोड़ी कुछ बातें हो जाएगी। हाँ, अब बात हमें करेंगे कि अभी नगर निगम का चुनाव आने वाला है, क्या तैयारी है, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो आज भी वही है। वसई विरार शहर में मेरा तो प्रमुख मुद्दा है कि आज अगर सरकार बनी है भाजपा का, हाँ। तो यहाँ लगभग 10,000 से ज्यादा बिल्डिंगें अवैध है। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग अवैध है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना आपको, हाँ। क्योंकि 2 मंजिले की परमिशन समझ लेकर सकते के, हो? हाँ, 2 मंजिला का परमिशन लेकर के 4 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई है। ये बहुत बड़ा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ सारे अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए। हाँ। अब ये होना चाहिए कि क्लस्टर डेवलपमेंट हो या हाँ। फिर जो इसका अपना स्टेट गवर्नमेंट हाँ। कुछ निर्णय ले। हाँ। और आपको भी पता है कि इतनी बड़ी अगर कार्रवाई करने, अगर त्वरित कार्रवाई ईमानदारी से करे, तो मुझे लगता है वसई विरार शहर की 75% बिल्डिंग ध्वस्त करना पड़ेगा। 40 तो है ही अवैध बिल्डिंगों की बात मैं करता हूँ। और आज भी धड़ल्ले से अवैध बिल्डिंग बन रहा है। आप देख लो, आप हाईवे चले जाओ, बाफाने से लेकर के पेल्हार फाटा तक की बात है। भाटपाड़ा हो, गरगापाड़ा हो, कतकरीपाड़ा हो, या फिर आपका कुम्हारपाड़ा हो, रायपाड़ा हो, फूलपाड़ा हो, आप साईनाथ नगर की तरफ चले जाओ, पूरे शहर में अवैध निर्माण चल रहा है। और खासियत बताऊं मैं आपको, ये जिस रफ्तार से पहले चल रही थी, आज भी बिना किसी ब्रेक के चल रही है। मतलब कि ये गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। खाली उसका सरकार क्या करे, मुझे तो ऐसा लगता है सरकार को अब ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर ले करके, और अब के बाद जो बिल्डिंग बने, उस बिल्डरों को तो जेल के अंदर डाल ही देना चाहिए, उस अधिकारी को भी डाल देना चाहिए जिसके क्षेत्र में बनता है। सर, मुझे तो ऐसा लगता है ना, कभी कभी मैं जब इन चीजों पे विचार करता हूँ ना, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसे लोगों के बीच चौराहे पे खड़ा करके सीधा सीधा गोली मार देना चाहिए। क्योंकि क्या है, देखिए, जेल में डालेंगे ना, देखो सर, बहुत सारे कैदी जेल में पड़े हैं और सरकार का उसमें बहुत खर्चा होता है। आपको मैं आपको बताता हूँ सिस्टम कहाँ फेलियर है। हाँ। सह आयुक्त, मान लो जो भी विभाग होती है ना, प्रभाग जो भी है, ए हो, बी हो, सी हो, एफ हो, जी हो, मैं एक की बात नहीं करता हूँ, उसके पास हर एरिया के कंप्लेन जाते हैं कि यहाँ अवैध बिल्डिंग बन रही है। जब प्रेशर ज्यादा बनता है तो MRTP एक्ट लगा करके केस लगा दिया ना जिस बिल्डर के, अवैध बिल्डर के, उसकी बिल्डिंग और पहले खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, ये कौन सा खेला है? खेला है, ये सब पैसे का खेल है। खासियत ये है, बनाने वाला किसी न किसी पार्टी से, ऐसा नहीं है किसी बहुजन विकास आघाड़ी 35 साल राज किया। मैं खुले बोल रहा हूँ कैमरे के सामने कि बहुजन विकास आघाड़ी के ही नेता लोग अवैध बिल्डर तैयार करते, ऐसा नहीं है। बीजेपी हो, यहाँ के जितनी प्रमुख पार्टियां है ना, भाजपा हो, शिवसेना हो, बहुजन विकास आघाड़ी हो, सभी राजनीतिक पार्टी के जो अवैध बिल्डर ना कोई पद पे है, नेता बना हुआ है। कमीशन भी बड़े नेताओं को गजब का तरीका है जाने का। अच्छा। एक फ्लैट चला गया, आपको दे दिया सर, मतलब कि पैसा नहीं देना, फ्लैट दे देना है। अब आप उसको बेचो, रखो, भाड़े पे कमाओ। ऐसे अगर सच्चाई में अगर देखने जाओ ना, नाम अगर लिस्टिंग करके निकाला जाए ना, तो कितने नेता बेनकाब हो जाएंगे। बगैर कपड़े के उसको शहर में घुमा देना चाहिए। यहाँ सब शामिल है, सबके सब शामिल है। बहुत जटिल मुद्दा है ये। लगता है कि इस पे अब पत्रकार तो RTI डालेगा नहीं,
आरटीआई डालने का काम किसका है? आरटीआई कार्यकर्ता का। हम्म। अब वसई विरार शहर में आरटीआई कार्यकर्ता देखो आप, तो वही हाल है। एक बार बहुजन विकास आघाड़ी के जब हम लोगों की बात हो रही थी, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब उद्घाटन हुआ था नई बिल्डिंग का, हाँ। तो अपा ने साफ साफ बोला था, हम लोगों ने बोला कि पत्रकार की यहाँ जो चेयर है वो कहाँ है, इतनी 4 या 5 कुर्सी थी उस टाइम में। हाँ। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए रहने दो, अवैध वसूली वाले पत्रकार के लिए। हाँ। मतलब ऐसे डायरेक्टली अवैध। अरे तो बोला ही ना, मैं सुन रहा हूँ ना, बोला। तो किसको बोलेंगे? मैं तो बोलता हूँ पहले हमको आपको सुधारना पड़ेगा। अभी जैसे कि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं तो बड़ा अजीब, मतलब मुझे लग रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों, कभी आपको नहीं पता चला? नहीं पता तो हमें तो इतना भी पता चला है कि जब अवैध की हम कंप्लेन करते हैं कि ये सरकारी जमीन पे यहाँ बिल्डिंग चाली बन रही है, हाँ। तो 4 रूम तोड़ देता है, लेकिन एक तीसरा रूम बन रहा है, उसको कोई टोकने वाला नहीं। क्यों? जब वहां आप अधिकारी से जाकर के पूछो कि सर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, हाँ। वो प्रॉब्लम ये है कि वहां रिकॉर्ड होती नहीं है। आरोप हम तो लगा नहीं सकते बगैर सबूत का। हाँ। लेकिन सब के सब भ्रष्ट है, सब के सब। सिस्टम इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि हम आप भ्रष्ट हो चुके। हम आप मतलब सिर्फ पत्रकार की बात नहीं करता, हम आप भ्रष्ट है। सभी लोग इसमें शामिल है, सब शामिल है। वो फ्लैट ओनर भी, उसको नहीं पता है मतलब कि ये अवैध है। क्यों खरीदूं मैं वहां? आज 41 बिल्डिंग में 7 बिल्डिंग तो गई ना। आपके हिसाब से मतलब बनाने वाला भी भ्रष्ट है और खरीदने वाला भी भ्रष्ट है। लेकिन ये मुद्दा रहेगा और हमारे रियल न्यूज नेटवर्क इस मुद्दे को बड़ी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। दूसरा मुद्दा रहेगा कि जिस तरह से बीजेपी यहाँ बहुजन विकास को हराई, 3 प्रमुख मुद्दा था यहाँ। यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बन पाया। आपने भी रिपोर्टिंग किया, मैंने भी किया है। यहाँ ट्रैफिक जाम समस्या थी, अवैध निर्माण समस्या थी, पानी समस्या थी, दूर करो अब। सड़कें समस्या थी, दूर करो अब। आपको हमको पता नहीं है कि यहाँ रात को जब रिक्शा चलते हैं ना, बैंक जो गाड़ी रिकवर करके लेके चली जाती है, वो गाड़ी बैंक के पास से न जाकर के वो वसई विरार की सड़कों पे चल रही है। अरे भाई, परमिट आपका है, आपने गाड़ी का लोन खरीदा था और आपने उठाया और चल दिया। आपने ईएमआई नहीं भरा। आपकी गाड़ी बैंक क्या करेगी? रिकवर कर लेगी। रिकवर करने के बाद बैंक उसको नीलाम करेगी ना। लेकिन आपका ही परमिट और आपका गाड़ी आज वसई विरार की सड़कों पे दौड़ रही है। मेरे पास में प्रूफ है, वीडियो है। अब वो तो अगली न्यूज में मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह की हालात है यहाँ। रात को यहाँ 35% ऑटो ड्राइवर ड्रिंक करता है, नशा करता है। लोगों से पूछिए, मतलब ड्रिंक करके ड्राइविंग करना 100% करता है। आपका भी नाइट में रिपोर्टिंग कीजिए, आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, बैच है कि नहीं, कौन चेक करेगा? तो ये किसी को पूछिए आप अकेले ऑफ कैमरा, तो आपको बोलेगा अरे सर देता है ना। तो अपने को डर किस बात का? देता है क्या? अब आप समझो, हमारे पास तो सबूत नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ। देता क्या है? तो फिर जनता को क्या पता चलेगा कि क्या, मतलब पुलिस वाले को? जनता सब जानती है, तो उसको पता है। अब वो जनता को क्या कहेंगे जो बैंक में कर्मचारी है और परमिट लेकर के रिक्शा भाड़े वाले पे देता है? बैंक कर्मचारी को रिक्शा निकालना जायज है? नहीं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो काम करता है उसको क्या जरूरत है रिक्शा का परमिट किसको चाहिए? जो रिक्शा चालक है, वो अपना रोजी रोटी के लिए। यहाँ आप देख सकते हो कि कितने भारी का रिक्शा चलती है। ऑटो ड्राइवर नहीं है उतना, और रात में जो चलाते हैं वो फांदा मारने वाले। क्या करते? किसकी गाड़ी रहती? उसकी खुद की गाड़ी थोड़ी है। आज आप देख लो सड़कों पे जाकर के कितने ब्रेकर बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि वो रात को दारू पी करके जो चलता है उसको तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल तो कर नहीं पाता है। तो ब्रेकर बना के कंट्रोल कर रहा है कि कम से कम एक्सीडेंट ना हो। और ये मजे हाँ बिल्कुल, मतलब
ब्रेकर बना कर रोकना मतलब कि नशेड़ियों को। नशे और करेगा क्या? जोर से कूदाएगा तो गाड़ी गिरेगा। मतलब कि न सरकार के पास कोई प्लान है, ना ना किसी के ट्रैफिक पास कोई प्लान विभाग नहीं है के कि पास प्लान है, ना यहाँ के लोकल नेताओं के पास में प्लान है। बस उसको नेता बनना है, इसलिए बनना है कि कमाना है, बस कमाना है। और कुछ नहीं करना है। आप देखो वसई विरार शहर के एक एक नगर सेवक, ईमानदार नगर सेवक आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं। है मेरे पास में वो 2-4 नगर सेवक ऐसी पहचान की है। हाँ, लेकिन वही कुछ नगर सेवक को कुछ क्या 60-70 ऐसे नगर सेवक है, जब सड़क पे चलते हैं तो लगता है कोई मतलब बहुत बड़ा कोई जा रहा है, जिसका सुरक्षा गार्ड है उसके साथ में। हाँ। उसकी ऑफिस में आप घुस जाओ तो आप देख सकते हो कि क्या आलीशान ऑफिस है। वो बियर बार का मालिक बना बैठा है, अरे वाह। वो बिल्डर बना बैठा है। तो भाई वो पैसा कमाएगा, वो समाज सेवा उसके खून में ही नहीं है। उसके खून में तो पैसा कमाना है, वो बिजनेसमैन हो चुका है। मतलब ये है कि जो नेता है, बिजनेसमैन दान करता है, मैं हाँ। आपको खुल के बताता हाँ, हूँ। ये जो नगर सेवक है, जो हार का प्रमुख कारण बना बहुजन विकास आघाड़ी का, ये लोग दान दे। बिजनेसमैन क्या करता है? डोनेशन देता है, हाँ, समय नहीं देगा, मतलब सेवा नहीं देगा, हाँ, डोनेशन देगा। वो डोनेशन देगा। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के हिसाब से दे, हाँ, चुनावी चंदा जिसे कहते हैं, और या फिर आपको थैली में दे कि पॉकेट में दे, चाहे टेबल के बाहर दे या उसको टेबल करना क्या है? उसको तो दान देना है हाँ। बस। उसके बाद तो उसको कमाना है। आप देख लो कितने नगर सेवक ऐसे हैं जो बिल्डर बने हुए। हाँ, अपने नाम पे नहीं होगा, ये भी बात मैं कहता हूँ, लेकिन संभालते हैं। सबको पता है ये कौन बिल्डर है, ये वो बिल्डर है, ये वो बिल्डर है। वो कौन है? नगर सेवक। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अधिकारी रोड बनाना है, लेकिन नगर सेवक तू क्यों बनाए? जब तक मैं ना बोलूं हाँ, तो रोड बनाने का प्लान वही ठप हो जाएगा। वही ठप हो गया। भ्रष्ट बहुत। यहाँ मुद्दा मेरा वही रहेगा, आखिर में भ्रष्टाचार रहेगा ही। और जिन मुद्दों की लड़ाई चल रही थी, न्यूज जो रियल न्यूज नेटवर्क है, वो उसी मुद्दा को लेकर के नगर पालिका के चुनाव में भी, चाहे सामने कोई भी हो, सवाल करने से तो हम चूकेंगे नहीं, मुद्दों के साथ लड़ेंगे। अभी जैसे कि अब आप कह रहे हैं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल हैं, एजेंसियां, न्यूज एजेंसियां हैं, ऐसे मुद्दे पे उनको हम लड़ते नहीं देखा हमने उनको। सबसे ज्यादा अगर चैनल उठा के देखे, खबरें उठा के देखे हैं, डिबेट पे बुलाते हैं, एक मौलवी होगा और एक पंडित जी होगा, वो बुला लेंगे और वो हिंदू मुस्लिम वही चलता रहता है। नहीं देखिए, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, वो चलता ही रहेगा और वो आने वाले दिनों तक चलेगा। ये क्योंकि कब खत्म देखिए, होगा सर? वो खत्म होगा उस दिन हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, और आप ये समझ लीजिए, अब फिर वही बात, आप राष्ट्रीय मुद्दे पे जाते हैं तो मैं राष्ट्रवाद का समर्थक हूँ। अच्छा, राष्ट्रवाद चाहिए, हाँ, हिंदू मुस्लिम क्या नहीं। आखिर भारत की बंटवारा किस आधार पे? धर्म के आधार पे धर्म ना। के आधार पे। तो ये कौन? नहीं, इसमें भी कहा गया है कि अंग्रेजों की चाल थी ये। जैसे मतलब मैं एक चीज नहीं समझता हूँ, अंग्रेजों की चाल है इतना हमको पता है, तो उसकी चाल में हम फंसे क्यों? हमको नहीं पता है। अब मैं बताता हूँ आपको, आजादी के बाद क्या हुआ, संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई कि नहीं? हाँ, क्या जरूरत था संशोधन लाने का? संशोधन तो पब्लिक तो नहीं बोला था आपको नहीं। कि वार्षिक एक्ट ले आओ, हाँ, 30A ले आओ, 370 ले आओ। आप देखो, आप एक ही परिवार में एक बच्चे को ज्यादा लड्डू दोगे और दूसरे को पूछोगे नहीं, तो वो विद्रोही होगा ना। तो इसमें भी अभी भी तो जो संशोधन हो रहा है उसमें भी कहाँ पब्लिक मांग करे? पहले भी पब्लिक नहीं मांग की थी और आज भी नहीं कर रही है। आज जरूरतें मांग कर रही ना, पब्लिक क्या मांग करेगी? पब्लिक तो अपना मत दे करके आपको उस लायकात बना दिया कि भाई तुम वो करो। आज महाराष्ट्र के लोगों ने क्या किया, लाडली बहन योजना का पैसा आना चाहिए भैया अकाउंट में, इसलिए मैं तुमको वोट दे रही हूँ। हिंदुत्व मुद्दा था कि भाई इधर भी हिंदुत्व मुद्दा रहे, मैं तुमको वोट दे रहा हूँ। मतलब किसान इसलिए बीजेपी को वोट दिया कि उसको फ्री में बिजली चाहिए और सौर ऊर्जा का लाभ मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए। हाँ, तो अब तो देना पड़ेगा ना इसको, नहीं देगा तो अगली 5 वर्षीय में फिर इनको लड्डू खाना पड़ेगा। लड्डू खाना पड़ेगा। कौन सा लड्डू? मोतीचूर वाला ही चाहती है। मोतीचूर वाला कि दूसरा कौन सा लड्डू? इसे आप जैसे समझे, लेकिन वास्तविकता यही है। आज बीजेपी को बहुमत है, मिली है, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। कारण तो ये नहीं था कि इसको हराना है इसलिए तुमको जिताना है। आप भी कवर करने जाते थे, लाडली बहना क्या बोलती थी?
बोलती थी ना। चलिए तो अब देख लेते हैं, हमारा हो गया है चिकन, रेडी हो गया रेडी हो गया है। और भूख भी लगी है जोरदार। भूख भी लगी है और बहुत बातें हो गई, बहुत सारे सवाल हो गए और मैं चाहूंगा कि सर आज के जो मुद्दे, आज के जो सवाल हैं यहीं पे समाप्त करते हैं बिल्कुल। और खाना खाते हैं। अगली बार फिर हम मुद्दे आपको- समाप्त नहीं होगी, मुद्दे समाप्त होगी उस दिन जिस दिन यहाँ से मुद्दा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि रियल न्यूज नेटवर्क हो या पीएसके न्यूज हो, विनोद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच के साथ रहते हैं और कभी लाग लपेट की नहीं। और मेरा तो एकदम सीधा सा सवाल है, मुद्दे रहना नहीं चाहिए। लोगों को तकलीफ मत दो, जन समस्याओं को दूर करो। आप भी अब भूख लगी है, खा रहा हूँ, एक आप एंजॉय कीजिए, लेकिन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि क्या लगता है शहर में सत्ता बदल गई, समस्याएं बदलना है या नहीं बदलेगी, वो भी आप देखिएगा आगे क्या होता है। आप बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जो फूड विद आप पहले उसको नीचे कर दीजिए, हाँ, नहीं तो वो उतार जल दो। जाएगी। फूड विद पॉडकास्ट है, क्यों देखना चाहिए लोगों को? देखना चाहिए ताकि आप क्या खा रहे हैं, खाना क्यों खाया जाता है, कभी आपने सोचा है? हमें भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन हमें खाना क्यों चाहिए, हम वही नहीं सोचते। और क्या खाना चाहिए, क्योंकि शहरी जीवन है, यहाँ मिलावटें, तेल हो, चावल हो, हर दाने, हर चीज में मिलावट होती है। तो सोच समझ के, लेकिन खाने से पहले जरूर जान लेना चाहिए। तो आप चलिए बोलिए। अब हम लोग चलते हैं, खाना खाते हैं और वीडियो के ये एंडिंग यहीं पे है। खाना खाते हुए हम आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ कैसे बना है, टेस्ट करके सर बताएंगे और उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट मेहमान के साथ में, नेक्स्ट सवालों के साथ में, एक ऐसे विचारों के साथ में, एक ऐसे फील्ड के व्यक्ति के साथ में जहाँ से आपको भरपूर नॉलेज मिले और एक नए डिश के साथ में, जो कि डिश का भी नॉलेज मिले और बाकी उस फील्ड का भी नॉलेज मिले। तो चलिए हम लोग खाने के लिए चलते हैं धन्यवाद। और जगह चेंज कर, उधर चले ना, चटाई बंद कर। जो बनाए हुए हैं चलिए अब ये खाने के लिए जगह चेंज करते हैं और चटाई लेते हैं। पहला काम चटाई बिछाते हैं और सर बताइए किधर बैठेंगे हम लोग? एक देखिए एक और मेहमान इधर आके बैठा हुआ है। ये वफादार मेहमान नहीं, वफादार दोस्त है। क्यों? वफादार दोस्त। साथ में खाएंगे आज। यहाँ चलेगा? हाँ बस सबसे बेस्ट। ओके। और बाकी के भी सामान लेके आता हूँ। बिल्कुल। तब चलिए एक एक सामान लेके फटाफट चलते, फिर आपको वहां पे दिखाते। पहले हम सामान पहुंचा लेते, फिर आपको वहां पे दिखाएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और देखते रहिए। हो गया, अभी छोड़ दो, सब सामान लेके आ जाओ भाई, छोड़ो। चलिए सर, इसे छोटा करे कि इसे बड़ा रहने दें? बड़ा ही रहने दीजिए। बड़ा रहने देना। चलिए पहले भूख मिटाते हैं। हाँ, मैं पहले थोड़ा पानी निकाल लेता हूँ। पानी निकालिए, थोड़ा सा पानी और लगेगा, मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए। चलिए ये बड़ा है, इसको 2 पीस कर देंगे, इसको रहने दीजिए। अरे बाद में सब आदमी एक में मार देगा। फट गया। अब हमारा सब सामान आ गया, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। अब क्या क्या चीजें हैं आइए आप नजदीक से आपको दिखाते हैं। और सर चलिए, चलिए बैठिए, मैं आपको पानी देता हूँ, आप चलिए बैठिए। ये हो गया अपना गिलास और इसमें हम पानी पियेंगे। और पहला आइटम क्या सर, चावल निकालूंगी? चावल चावल चावल।
बस बस ज्यादा नहीं, हल्का डालिए, हल्का बस। हाँ ठीक है। गर्म है, भूख बहुत तेज लगी है। ये देखिए हमारा चिकन, जरा मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए जरा नजदीक से। बस बस बस, अब कुछ मत डालिए। नहीं आपको नहीं दे रहा हूँ। बस बस बस, ग्रेवी चलिए सर शुरुआत करते हैं बात करते हैं। और टेस्ट बताइए कैसा बना है, क्योंकि हम मुझे लगता है जितनी भी हमारी जनता ऑडियंस है वो इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि ये जो है कि बेवड़ा देसी चिकन है कैसा। लाजवाब। अगर आपको भी खाना है हमारे साथ और इस रेसिपी के बारे में जानना है तो को वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस दें ताकि अगले मेहमान आप बन सके। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ये वीडियो और ये चैनल और ये काम ऐसा है कि किसी को भी हम मेहमान बना सकते हैं। तो चलिए अब जैसे हमने कहा अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट मेहमान के साथ में। तो चलिए खाना सर शुरुआत कीजिए।